पुष्पाणि समर्पयामि। आदरणीय नारायण जी भाई साहब, आपसे आग्रह हमारे पास आइए। आदरणीय नारायण जी भाई साहब। ओम त्वां गंधर्वाय खनिस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोक्षदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यते। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। दीपनारायणाभ्यां नमः। पुष्पमालान्ते धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालयात् नैवेद्यं पुरुगो निधाय नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय शमानाय मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। दीपनारायणाभ्यां नमः। आज कथा का 7वां दिवस है। आज कथा का विश्राम भी होना है और हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत कारवा श्रीमान मुरलीपाल जी है। आपका इस राम कथा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे अपेक्षा तो 7 दिन आने की थी, लेकिन दूरी के नाते आप आ नहीं पाए। आज आपका आना हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका पूज्य संत दिलीप कृष्ण भरद्वाज जी के कर कमलों से आपका पटका देके आपका स्वागत, साथ ही स्मृति चिन्ह। हमारे बीच श्रीमान श्री प्रकाश मौर्य जी, आप समस्ता प्रमुख काशी प्रांत, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस राम कथा में। जफराबाद के पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर हरेंद्र सिंह, लोकप्रिय विधायक, यशस्वी विधायक, आपका हार्दिक स्वागत है इस राम कथा कार्यक्रम में। माननीय जिला संचालक प्रेमचंद शुक्ल जी, माननीय जिला संचालक जौनपुर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। श्री आमोद सिंह रिंकू जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप जलालपुर के रहने वाले हैं। आपकी पत्नी सदस्य हैं जिला पंचायत के। सह जिला कारवा सतीश जी, सह जिला कारवा सतीश जी, आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कारवा है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रामकथा कार्यक्रम में।
श्रीमान नरेंद्र पांडे जी जो धर्म जागरण का कार्य करते हैं। शकुंतला सेंट्रल स्कूल से, शकुंतला सेंट्रल एकेडमी से कुछ माता शक्तियाँ आई हैं, उनसे आग्रह है कृपया वह मंच पे आए। शकुंतला सेंट्रल एकेडमी, उनकी प्रधानाचार्य जी, आप लोग अपना स्थान। कपिल जी, कपिल जी कृपया मंच पे ले आए। हमारे बीच राष्ट्रीय शिक्षक संगत के सरदार जसविंदर सिंह जी हैं। आप सभी आग्रह है, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। साथ में दीपक जावा जी, आप श्री गणपति पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। अंजना श्रीवास्तव जी हैं, शकुंतला सेंट्रल एकेडमी की से कॉलेज आई हुई हैं। इस कार्यक्रम की आप प्रायोजक भी हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे बीच भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष आशीष गुप्ता आशु जी हैं। आप सभी आग्रह है कि आप भी मंच पे आए और अजय सिंह, हाँ सभी, अजय सिंह अभी जिला महामंत्री के नए दायित्व पे आए हैं। आप माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच भाजपा के राजकेशर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अमित गुप्ता जी, धर्मेंद्र मिश्र जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, कृपया आप भी आए मंच पे। महाराज जी के कर कमलों से विश्व मांगल की दो बड़ी शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं। कामना राय जी, आप विभाग संयोजिका हैं, और श्रीमती पिंकी राय जी, आप जिला संयोजिका हैं विश्व मांगल के। आप दोनों माता शक्तियों से आग्रह है, कृपया वह भी मंच पे आए। श्रीमती कामना राय जी, बहुत अच्छा कार्य विश्व मांगल के चल रहा है। इस समय जौनपुर में सबसे बड़ी महिला शक्ति के रूप में आप लोगों का संगठन स्थापित हो चुका है। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अजय सिंह, आप जिला के नव नियुक्त महामंत्री हैं, माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राजकेशर पाल जी हैं, जिला मंत्री के नए दायित्व पे आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। धर्मेंद्र मिश्र जी हैं, आप भी जिला मंत्री के दायित्व पे आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस राम कथा के कार्यक्रम में हमारे बीच पूर्व नगर अध्यक्ष आशीष गुप्ता आशु जी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राजा राम एंड सन्स के अमित गुप्ता जी आए हुए हैं। अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम आपका भागवत कथा के रूप में हुआ। महाराज जी का
निर्देश है कि इस कार्यक्रम के संयोजक दिनेश गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ मंच पे आए। रागिनी गुप्ता जी, आपका भी स्वागत सम्मान है। दिनेश गुप्ता जी, आप अपने धर्मपत्नी रागिनी गुप्ता जी के साथ मंच पे आए। महाराज जी ने विशेष आपका नाम लिया है स्वागत के लिए। हमारे बीच हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन विश्व मांगल की कामना राय जी हैं और पिंकी राय जी है। बहुत बड़ी संगठन आप लोग चलाती है नारी शक्ति के कल्याण के लिए। आप लोगों का इस राम कथा के कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे बीच सागन से चल के आई बिट्टू दीदी, आप किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप सभी आग्रह है आप भी मंच पे आए। सुचिता सिंह जो सेवा भारती की महिला प्रमुख हैं, आप सभी आग्रह है कि आप भी मंच पे आए। किरण सिंह, आप भी सेवा भारती के दायित्व में है। किरण सिंह जी से भी आग्रह है कि वह भी मंच पे आए। महाराज जी के कर कमलों से आप कामना राय जी, महाराज जी बहुत अच्छा कार्य विश्व मांगल का आपके माध्यम से हो रहा जौनपुर में। अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है विश्व मांगल। पिंकी राय जी उसकी जिला संयोजिका है। दिनेश जी, बिट्टू दीदी है, किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, बहुत राष्ट्रवादी है, धार्मिक स्वभाव की है। कुछ हमसे क्षुब्ध थी, नाराज थी, इस नाते आज अंतिम दिवस पे ही आ पाए। इस मंच पे इस राम कथा के अभिभावक, संरक्षक, वरिष्ठ अधिवक्ता याज्ञवल्क्य चतुर्वेदी जी का आना हुआ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कृपया आप भी आ जाए धर्मपत्नी याज्ञवल्क्य चतुर्वेदी जी की। कपिल जी, चाची जी लेके आइए। धर्मेंद्र, दिनेश गुप्ता जी जो सेंट मैरी कॉलेज के प्रबंधक हैं, इस कार्यक्रम में आपका बहुत सहयोग रहा है। कार्यक्रम के आप साथ संयोजक की भूमिका में है। आपकी धर्मपत्नी रागिनी गुप्ता जी हैं। दोनों पति पत्नी का इस कार्यक्रम में बहुत ही सहयोग मिला। याज्ञवल्क्य चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और हम लोग के मार्गदर्शक हैं, शुभचिंतक हैं। बहुत सहयोग, सौभाग्य था कि इस कार्यक्रम के निमित्त आपको जौनपुर आना हुआ। डॉक्टर आलोक यादव जी आए हुए हैं। आपसे भी आग्रह है, आप सर्जन हैं, वासुदेव हॉस्पिटल के नाम से आपका हॉस्पिटल चलता है। डॉक्टर आलोक यादव जी, आपसे भी आग्रह है कृपया आप भी मंच पे आएं। डॉक्टर आलोक यादव जी, राखी सिंह के सम्मान कल हो चुका है, इस नाते अन्यथा न लेंगे। सुचिता जी है, राष्ट्र शिक्षा समिति में कार्यरत थी, इस समय सेवा भारती की महिला प्रमुख है। डॉक्टर विकास यादव इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप सर्जन हैं, वासुदेव हॉस्पिटल के नाम से आपका हॉस्पिटल चलता है। डॉक्टर विकास यादव जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप भारत विकास परिषद सौर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास यादव जी, और सभी बंधुओं से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्मृति चिन्ह सम्मान इसलिए पहले कर दिया गया कि कथा सुचारू रूप से प्रारंभ हो और कथा का श्रवण करेंगे।
आज विश्राम होना कथा का, तो प्रयास करेंगे पूरे कार्यक्रम में रहने का। जो अतिथि बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा मेरा आग्रह है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः। हरिः ओं मो चन्द्रमा मनुषोर्यायुत प्राणस्य मुखादनिरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि सुख
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। सादर शिवहि नाई अब माथा
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की गोमती मैया की गोकुल घाट तीर्थ की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए विश्राम की वेला की कथा की चर्चा किया जाए। उसके पूर्व कुछ हमारे ऐसे विशिष्ट अतिथि हैं जो जिनकी ओर सूची में नाम नहीं आ पाया, दृष्टि नहीं जा पाई थी, आप विलंब से आए होंगे। तो आदरणीय संचालक महोदय जी की ये विचार है, ऐसा विमर्श है कि पहले ही उनका जब सबका ही स्वागत हो चुका तो करा लिया जाए, जिससे कि कथा में प्रवेश हम लोग निर्विघ्न भाव से कर सकें। जी, हमारे बीच डॉक्टर मनोज सिंह वस्त हैं। आप राज पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, पत्रकार हैं। कथा प्रारंभ होने के पूर्व ही आप आ चुके थे। डॉक्टर मनोज सिंह वस्त, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस राम कथा कार्यक्रम में। आप सेवा भारती के विभाग के दायित्व पे भी हैं, विभाग के प्रचार प्रमुख हैं डॉक्टर मनोज सिंह वस्त जी। हमारे बीच डॉक्टर नरेंद्र देव पाठक जी हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तिलकधारी महाविद्यालय में संगीत विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव पाठक जी से भी आग्रह कृपया वो भी मंच पे आए। हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी जी हैं। महेंद्र त्रिपाठी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष के दायित्व पे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, कृपया आप भी मंच पे आए। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला पर्यावरण प्रमुख महेंद्र मिश्र जी भी हैं। आपसे भी आग्रह है, कृपया आप भी मंच पे आए। हमारे बीच सुभाष चौरसिया उर्फ लल्ला भैया हैं, जो इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। व्यस्तता के नाते आपका आना नहीं हो पाया, लेकिन आज आप आए हुए हैं। श्री लल्ला चौरसिया जी से भी आग्रह है, कृपया वह भी मंच पे आए। श्री सुभाष चौरसिया लल्ला जी, हमारे बीच डॉक्टर मनीष गुप्ता जी हैं। डॉक्टर मनीष गुप्ता जी से भी आग्रह है वो अपने पत्नी सहित मंच पे आए। मनीष गुप्ता जी, डॉक्टर मनीष गुप्ता जी अपने पत्नी सहित मंच पे आए। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप देव दीपावली महासमिति के महामंत्री हैं। इस कार्यक्रम में आपका बड़ा सहयोग मिल भी रहा है। मनीष गुप्ता जी, अब स्वागत का क्रम यही समाप्त होगा। जो भी अब स्वागत होगा आरती उपरांत होगा। रमेश बर्नवाल जी आए हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, कृपया आप भी मंच पे आए। रमेश बर्नवाल जी, इस राम कथा में आज विश्राम का दिन है। इस कथा का 7 दिवसीय राम कथा। रमेश बर्नवाल जी, आप भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और काफी सहयोग रहता है इस देव दीपावली समिति में। आपका बड़े उद्यमी हैं रमेश जी, रमेश बर्नवाल जी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की स्वागत में आए हुए ऐसे समस्त विशिष्ट अतिथियों में लगभग 70% लोगों ने ये मुझसे कहा आकर मंच पर कि महाराज जी जेल में मुलाकात हुई थी,
जेल की कथा में तो संयोग देखिए कि आज ऐसे आदरणीय श्रीमान मुरलीपाल जी यहाँ विराजमान हैं, जो उत्तर प्रदेश में, वैसे तो बिहार में बेगूसराय में भी मेरी कथा जेल में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार कथा प्रारंभ कराई आदरणीय अपने मुरलीपाल जी, जो इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी हैं प्रांत कारवा इस नाते। उनके साथ हमारे विभाग के सह संचालक, विभाग के सह कारवा, अन्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारीगण आए हैं। एक अद्भुत कथा जेल में हुई और मुझसे स्वयं हमारे लिए प्रेरणा के लिए रही। और जौनपुर से यात्रा बढ़ती ही रही, फिर हम लोग केंद्रीय जेल शिवपुर में कथा करी। वहां लगभग 4 से 5 हजार कैदियों ने कथा का रस लिया और बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक कैदियों का अनुभव आया अंतिम दिन में कि जी जहां हताशा थी, निराशा थी, अंधकार था, वहां श्री राम कथा के द्वारा, राघवेंद्र सरकार के चरित्र के द्वारा प्रकाश प्राप्त हुआ है, जीवन जीने का उत्साह प्राप्त हुआ है। यह सुन करके श्री राम कथा जेल के कैदियों के मध्य में गाने का जो सौभाग्य मिला, ये ठाकुर की कृपा से इसी जन्म में संभव हो पाया और उसके प्रेरक बने परम आदरणीय श्रीमान मुरलीपाल जी, जो सौभाग्य से आज यहाँ पर हैं। आज के यजमान हैं श्रीमान विजय सिंह जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या संध्या सिंह जी। ये सेवा भारती जौनपुर प्रांत मंत्री हैं काशी प्रांत में, और ऐसे सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही कथा का संचालन सामान्यतः ऐसे स्थानों पर आपको ध्यान में है। ये जौनपुर का ऐसा मुझे बताया कि बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां गोमती मैया थोड़ी उत्तरी वाहिनी होकर के चलती हैं और यह अनेक प्रकार के झंझावातों में, अनेक प्रकार के पैशाचिक वृत्ति के लोगों द्वारा घिरा होने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के विसंगतियां, अनेक प्रकार के माने मात पिता ने देवा साधुन सन कर्मामय सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। हमारी संस्कृति, हमारी मानबिंदु, हमारा आदि सनातन धर्म पर आघात पहुंचाने वाले ऐसे राक्षस समाज का निवास होता है। तो ऐसे में बहुत सुंदर एक अपना हिंदू समाज चेतनामय होकर खड़ा हो सके, उसके अंदर राम जैसा चरित्र और माँ भगवती सीता जैसा आदर्श माताओं में स्थापित हो सके, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भावना के प्रति, अपने माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या, इस जैसे जैसे देश में राम रस भक्ति और राष्ट्र भक्ति का संचार हो, उसी जागरण को लेकर इस राम कथा का आयोजन आज ऐसे अपने संपूर्ण कार्यों को द्वितीय श्रेणी में रखते हुए श्री राम कथा हमारे सरकार का लीला चरित्र प्रथम पंक्ति ऐसा भाव करके जो बहुमूल्य समय का समर्पण किया है, ऐसे पंडाल में, इस परिक्षेत्र में, इस प्रांगण में, इस माँ पुण्य सलीला माँ गोमती के तट पर जो भी उपस्थित ऐसे श्री राम कथा रस रसिक बंधु बैठे हैं, सभी को व्यासपीठ सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करती है। खास करके प्रारंभ में हताशा निराशा जहाँ थी, इतना सुंदर दुर्गम स्थान पर कौन जाएगा, घाट वहाँ एकदम किनारे कथा रख दिया, ये विचार के नहीं रख, डॉक्टर तमाम वैज्ञानिक बड़े लोग, बड़े अच्छे विद्वान की टोली यहाँ कथा सुनने आती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए परमात्मा की कथा में, रघुनाथ की गाथा में हम अपने मन से नहीं जाते। श्री रामचरितमानस आधार है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। शास्त्री एक बार हो सकता है कोई मिथ्या उपदेश कोई बात कर ले, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। मेरा शास्त्र कहता है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम धरहि एहि मार्ग सोई। केवल परमात्मा की कृपा नहीं, अति हरि कृपा। तो हम सबके प्रति अति हरि कृपा है। हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, उस भजन में हम आने जाने का अपने उपक्रम या माध्यम ढूंढ लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रवचन के बीच में उठ के जाना ये तिरस्कार का प्रतीक है।
थोड़ा भी कथा रुकती है तो वो पाप अपने पीछे जाता है। इसलिए हर 15 मिनट से 20 मिनट में जाने का विकल्प खुला है, आप जा सकते हैं। व्यासपीठ को हनुमान जी महाराज को अंदर ही अंदर प्रणाम किया धीरे से, ना आपके आने में बाधा उत्पन्न हो ना आपके जाने में। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पुनः समिति के पदाधिकारीगण अन्य जो भी व्यक्ति इन वृक्षों में गवाक्षों में हमारे पूर्वजन हमारे देवी देवतागण ऐसे तमाम इस धारा में ऋषियों की राख बही है। अनेक इस गोमती में जल समाधि लेने वाले तमाम हमारे साधु सन्यासी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इन वृक्षों गवाक्षों के माध्यम से जो कथा पंडाल में विराजित है कथा श्रवण के लिए, ऐसे सभी चरणों में अपना माथा टेक के प्रणाम करता हूँ। आइए दो पंक्ति। राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। जय हो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। केवल एक अंतरा से आपको कथा में जोड़ने का प्रयत्न। डॉक्टर हरेंद्र जी चले गए, अपनी उनकी व्यस्तता होगी। और आइए, मैंने पहले ही कहा इतने झंझावात हैं जीवन में कि कथा में कभी कभी हम विचार कर लेते हैं कि जब हम लाभ हानि पर मूल्यांकन करते हैं ना, कहा बिनु हरि कृपा जाई नहीं जाई, अगर गए तो कहा जा भी गए तो कुछ तो ऐसे होते हैं जाते ही नींद जुड़ावे सोई। निद्रा में या गुणाका देवी, संस्कृत में निद्रा को गुणाका कहते हैं, इसलिए गोविंद अर्जुन को गुणाकेश कहते थे। तो बाधाएं बहुत आती हैं कुल मिलाकर, और जिसके पास आती हैं नहीं आती हैं वो जाने। हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पांव धरे यही मार्ग सोई, अब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए परमात्मा का लीला चरित्र हम सब प्रयाग में रहते हैं, महीने 1.5 महीने कथा सुनते हैं, और जल्दी से जो मौका मिलता है
लेके डायरी कलम भागते हैं किसी अच्छे हम और तपस्वी, अच्छे ज्ञानी, अच्छे जो स्वाध्याय किया है, जिसने अपना जीवन खपा दिया कथा में, ऐसे कथावाचकों की कथा सुनने के लिए कुछ दो मोती कुछ शब्द मिल जाएगा, जीवन में पाथेय मिल जाएगा, तो रस हमेशा बना रहता है। और ऐसे धीरे धीरे कथा का भी परिष्करण होता रहता है। हर क्षेत्र में सारे के अपनी अपनी परमात्मा का, इसीलिए कहा कि भाव कुभाव इस पंडाल में केवल बैठने की आवश्यकता है। परमात्मा के, हमारे ठाकुर का गुण चरित्र ऐसा है कि चाहे आप भाव से लेंगे, अन्मयक से लेंगे, आए फंसे तो आए फंसे से लेंगे, तो भी परमात्मा कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। परमात्मा का लीला चरित्र, उनकी कथा केवल मंगल करती है। वो तो चित न रहत प्रभु चूक किए कि हमारे ठाकुर हमारे छोटे मोटे अपराधों का चित्त में ध्यान ही नहीं रखते। ऐसे परमात्मा दयालु। आइए कल के आगे जुड़ते हैं, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। घड़ी भाग गई है 7:30 बजे, तो 9:30 बजे आरती कराएंगे, इसलिए 2 घंटे केवल चर्चा करेंगे। कल भगवान चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, कामत गिरिभय राम निवाजू, अवलोकत अपहरत विषादु। वहां से गहु राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा। फिर राजा जी का राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। भगवान गुरु के आज्ञा से तेल के नाव में, नई नाव में सरसों का तेल, ये बहुत कारगर है। ये किसी भी वस्तु को, मांस को, शरीर को किसी भी ये सड़ने नहीं देता। इसके अंदर वो क्षमता है तेल के अंदर, इसलिए माताएं इसे और विशेष रूप से जानती हैं। घरों में जब हम आम का, किसी फल का जब अचार डालते हैं, तो जो उसका ऊपर का हरा रहता है तो अच्छे तेल में डाल दिया तो 1 वर्ष बाद भी हरा मिलता है। ये तो केवल 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने में दूध जाएगा कैकेय देश और कुमार भरत को लेके आएगा, रिपुदमन को लेके आएगा, तब तक तेल में रखवाया गुरुदेव ने मार्गदर्शन पर। अब कुमार भरत का चरित्र थोड़ा सा, 1 घंटे 1.25 घंटे। कुमार भरत क्या है? श्री रामचरितमानस रामायण में, पूरे राम कथा में, राम कथा का प्राण कुमार भरत है। इसलिए आइए उसी का दर्शन करें, फिर छोटी छोटी जो आगे की कथाएं हैं उसको जोड़ते हुए राज्याभिषेक तक हम लोग चलेंगे। आइए अवध का अंतिम पन्ना खोलिए, बहुत प्यारा छंद है, बहुत भाव से गाइए। बाबा कहना क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? बड़े भाव से। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को। अगम जमनियम समद, विषय प्रत्यया
भरत की कथा हमें दर्शन कराएगी कि भाई का प्रेम का जो उत्कर्ष है वो क्या हो सकता है, एक आदर्श क्या हो सकता है। क्या ऐसे भी भाई की कल्पना है? कहते हैं स्वयं जो रामायणकार है, रामचरितमानस के जो राइटर हैं, लेखक हैं, जिन्होंने लिखा, कृतिबद्ध किया, वो कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। कहा कि अगर कुमार भरत का जन्म न हुआ होता तो ये दंभ दूषण विषय, जो ये विषय है, आसक्ति है, कहा दम शम नियम सम दम विषय व्रत आचरत को दुखदाह दूषण दंभ सुयसयत अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सन्मुख करत। ये जो सारे षड्मत्सर हैं, जो दंभ है, जो दूषण है, अहंकार है, जो विषयों की आसक्ति है, इससे मुक्ति कौन दिलाता? परमात्मा की भक्ति का जागरण हृदय में कौन करता है? हमारे जैसे यही कलिकाल तुलसी से सठन, हमारे जैसे सठ को परमात्मा के सम्मुख आने का मौका कौन देता अगर कुमार भरत नहीं होते हो? जो श्री राम श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, जो परमात्मा का संपूर्ण प्रेम है। फिर डंडा ठोक के नीचे का दोहा लिखते हैं कि मैं यह दावे के साथ कहता हूं। कहा क्या? कहा भरत चरित कर नेम। नेम मतलब ये मत समझना नियमित, नेम मतलब कि मन के द्वारा मन की गति को पर कुमार भरत के चरित्र में आचरण से है नेम। वो वाला नेम नहीं कि नेम क्षेम वो कर दे। यहाँ बाबा ये कहते हैं कि नेम मतलब कि उसके भरत के चरित्र को अगर अपने हम आचरणबद्ध करते हैं अथवा उनके आचरण के अनुरागी अथवा उनके आचरण मुखी बनते हैं, आचरण मुखी बनने में अपनी शुद्धता प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। जो कुमार भरत का चरित्र सादर माने आदर सहित जो सुनता है, कहते हैं सिया राम पद प्रेम। सारा जीवन हमारा माला सरकाते हुए इसीलिए बीत रहा है कि सिया राम पद प्रेम, परमात्मा के और माँ भगवती हमारी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा मैथिली सीता के चरणों में अनुराग हो जाए, भक्ति हो जाए। क्योंकि पराम्बा सीता साक्षात भक्ति है, जिसे परमात्मा को पाने के लिए उनके आयामों का पालन करना पड़ा। उनको पाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार का नाश करना पड़ता है। वही काम किया। विश्वामित्र के जैसे गुरु का मार्गदर्शन लिया और ताड़का मारी शुभाओं जैसे दुर्गुणों का नाश किया। अहिल्या जैसे बुद्धि की शुद्धि करी और अहंकार रूपी धनुष का खंडन किया। भक्ति देवी माला लेके सामने खड़ी थी। सभी को उन्हीं मूल्यों पर चलना पड़ता है, परमात्मा को भी चलना पड़ा, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं सिया राम पद प्रेम अवश्य हो। आगे लिख दिया भव रति बेरति। यह जो भव की रति है, जो हमारे आसक्ति है इन विषयों में, इन कामों में, इन बच्चों में, इन बेटी में, पत्नी में, सब में, कहा उससे भी आसक्तियों के परमात्मोन्मुखी बनाने में। और सिया राम पद प्रेम, इसलिए अवश्य हो बीच में रखा। सिया राम पद प्रेम, फिर अवश्य हो, फिर भवरति विरति। इसे कहते हैं जी डेहरी द्वार, न्याय के आधार पर। जैसे कोई डेहरी होती है ना, जहां से दरवाजा होता है, हम रूम में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, वहीं दिया जला दीजिए। अब तो बिजली हो गई, पहले जब बिजली नहीं रहती थी तो दीपक वही डेहरी पर, डेहरी माने चौकट, वहां रख दिया तो तुलसी भीतर बाहर जो चाह सूझिया। आंगन में भी प्रकाश कर देगा, बाहर भी और उस कमरे में भी।
तो अवश्य हो बीच में, ये दोनों कराता है क्या? सी राम पद प्रेम और भवरत विरत। भवरत विरत मतलब नहीं है पत्नी छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, भाई छोड़ दो, वकालत छोड़ दो, प्रोफेशन छोड़ दो, प्रवक्ताई छोड़, जो भी जिस भी प्रोफेशन में लगे, जिस भी काम में लगे हैं, जो भी हमारा कार्य है सब में। और कहते हैं ऐसा नहीं, एक हाथों से नहीं, सहस्र सी रेखा पुरुषा, सहस्र हजारों हजारों से हाथों से कमाओ। पुरुषार्थ जवानी में जब तक पुरुषार्थ है खूब धन अर्जन करो, लेकिन ऐसा धन नहीं कि किसी का गला टपा के, किसी को ऐसा पुल बना के नहीं कि बच्चों को दबा दिया, बस खाई में गिरा दिया, ऐसा विद्यालय का छत बना के कई बच्चे उसमें दब के मर गए, ऐसा नहीं, दूसरे का निवाला छिल के नहीं, पुरुषार्थ के आधार पर। विधाया से धर्म से संरक्षणम, धर्म के द्वारा संरक्षित संपत्ति है। संपत्ति तो रावण ने भी कमाया और राम ने भी कमाया, हमें कैसा धन चाहिए? इसीलिए कहते हैं कि जब अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा ठाकुर ने कि कैसे तमाम झंझावात, बेटी की शादी, वो जमीन, वो मुकदमा, वो भाई से फाटबंदी का मुकदमा, वो मेड़, वो डाड़, वो जातिवाद का विष, ऐसे में हिंदू समाज टूट रहा है, कैसे प्रभु हम भक्ति करें? तो गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ी, योग वशिष्ठ नाम का पुस्तक है गुरुदेव का, कि हे राघव, हे राघवेंद्र, मैं जानता हूं आप विद्या निधि हैं। क्योंकि आगे जब विश्वामित्र जी उनको विद्या दिए थे तो कहा था कि तब ऋष निज नाथ ही जिये चीन्ही, विद्या निधि कहूं, विद्या विद्याओं के समुद्र है महाराज। कहते हैं आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, जगत के कल्याण के लिए पूछ रहे हो, तो सावधान होकर सुनिए। कहा अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। हे राम, अंदर से पति एक जीवन आदर्श स्थापित करने में पूरा जीवन चला जाता है मेरे प्यारे। इसलिए कहा अंतर योगी माने क्या? हम उसी काम में सहयोग करने आए हो तुम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में है? राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको दे। तो राम का काम क्या है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा नाम। चैतन्य महाप्रभु आए, प्रवक्ता थे, बड़े तेजस्वी, आंग्ल भाषा के बड़े अंग्रेजी, जो जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और निवृत्ति ले लिया, चले आए वृंदावन में, तब किया, माला सटकाए, 15 वर्ष बीते। आप मुख में हो राम नाम तो पूरा हो गया, राम सेवा हाथ में नहीं किया, जीवन बेकार जाएगा। निकल पड़े, और आज 2 करोड़ अंग्रेज, चैतन्य महाप्रभु 1008 श्री रविशंकर जी, प्राज महर्षि योगी, ये सब लोगों के प्रयत्न है। अगस्त्य ऋषि त्रेता से प्रयत्न हो रहा है, लेकिन बिना किसी हथियार के, बिना कोई लाठी मारे। कहा वो बंगाली थी इसलिए रसगुल्ला बहुत सुंदर बनाते, दिया, और सारे अंग्रेजों को आइए वृंदावन में देखिए, लाखों अंग्रेज इतनी मोटी चोटी रखकर हरे राम हमसे ज्यादा मैं उसी आदि सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये व्यासपीठ से कह रहा हूँ। मैं ऐसे कई अंग्रेज बच्चों को जानता हूँ जितना मैं नहीं कर पाता, उससे अधिक प्रभु का नाम भी लेते हैं। और राम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, राम का सेवा भी हाथ में है। इसलिए हमको गोकुल घाट में जो भी कथा सुन रहे हैं यही काम करना है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, राम का सेवा भी कुछ न कुछ लेना है। और जब जब संकट माँ भारती पर और भगवान की भक्ति पर पड़ेगी, उस समय धर्म के पड़ले में हम खड़े होकर के उनके साथ खड़े होंगे। वो संपूर्ण क्रियाकलाप जैसे जैसे देश में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति बढ़ती है ना, वो सब परमात्मा का काम है। आइए, कुमार भरत आए हैं, माँ की कैकेयी की ओर महल में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पहले 2 पंक्ति और गाइए बड़े भाव से। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम
हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। वो त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप जरूरी है बेटे, गाती कवि की वाणी है। जहाँ का गंगा जल सा, जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। वो यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। आप ये जान लीजिए, जो भी एक पंक्ति कह के बस सीधे कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। जो हमें अवेलेबल है, या वसुंधरा, ऐसी माँ का गर्भ, ऐसे बाबूजी, ऐसे पापा, ऐसे मित्र, ऐसे पड़ोसी, ऐसा धर्म, ऐसे ग्रंथ, ऐसे देवता, या कई जन्मों के संचित पुण्य के कारण आदि सनातन धर्म में हम मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। इसके सर माथे लगा कर रखिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे जल्दी से जाने में काम नहीं पड़ेगा। जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जब तक सीता के आदर्श हमारे अंदर नहीं आएंगे। जरा सोचिए, यही राघव कहते हैं, आदर्श दे रहे हैं। आज भरत को संपूर्ण समाज राजा बनाने पर तुला है, और राज्याभिषेक उनकी मां ने कल मांगा है। तापस कहा कि देहु एक बार भरत ही टीका, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। बाप मरा हुआ है। अब जरा देखिए भरत कैसे फेस करते हैं अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बड़ी माँ को, पूरे अयोध्या वासियों को। उनका चिंतन देखिए। एक बार दर्शन करिए, 10 मिनट 20 मिनट, फिर आपको जाना होगा। जो तेजस्वी बहनें उठी थी उनके लिए बना बहुत सुंदर। आपके जीवन में एक क्षण भी आ जाएगा तो आगे जब आपके सूर्य पुत्र आपके कारण से आएंगे धरती पर, उनको आप राम के आदर्शों पर चलाने में सामर्थ्यवान हो पाएंगे। बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कहा कि अगर सूर्य पुत्र ऐसे ही जाएंगे, अंधकार के पुत्र इतने बढ़ रहे हैं, ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, इसलिए सूर्य पुत्रों को खड़ा होना पड़ेगा। ये लालटेन लेके चल रहे हैं और सूर्य पुत्र तेजस्वी। कई बार हम सुनते हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते, हम दो हमारे एक करके बैठो, चला जाएगा। कहाँ है एक? महाराज जी ना वो वहां है फिजी में, वहां है अमेरिका में, वहां है रसिया में, आजकल ना बेंगलुरु में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। बहू कहाँ है? वहीं है।
बेटी कहाँ, उसको भी एक है, वो भी वहीं पर है। हम कहाँ हैं? अरे पैसा है, महाराज जी ने 56 लाख रुपया पैकेज है, हमको 4 तल्ला 5 तल्ला मकान बना दिया है। बूढ़ी मैया नीचे रहती है, जो बाबू जी पापा हैं, एक पुत्र पैदा करके बेंगलुरु भेजे हैं पीजी, वो 5वें तल्ले पे रहते हैं। वहां से एक बड़ा सा घंटा लगाए हैं, एक डार पे तोता बैठे, एक डार पर मैना है। अरे भाग्यवान, घंटी हिलती है, बूढ़ी मैया घुटना पकड़े ऊपर आ, हो 1 कप चाय। तो वहां चाय बनाकर वहां रस्सी में बाल्टी लगी है, मैंने देखा है। अब वो बूढ़ी हाथों से चाय वाली बाल्टी जब 5वें तल्ले पर जाती है, तब तक चाय कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। जीवन नीरस है, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, सब बढ़ा है। पगड़ी वाले जब बाबा चूरन लेके आते थे तो दसियों नाती जाकर के बाबा के जब पैर पकड़ते थे, जब बाबा वो चूरन निकाल, तो कहाँ डिप्रेशन, कहाँ बीपी है, कहाँ डायबिटीज, एकदम प्रसन्न रहते थे बाबा। तो 100-125 वर्ष जीते थे, अकेले नीरस शुष्क, दिन भर वो घूर भी नहीं सकते। बूढ़ी माँ को 5वें तल्ले पर लटका दिया है 56 लाख के पैकेज में। इसलिए ध्यान करिए, सूर्य पुत्र भारत माता करे पुकार, बच्चे हो कम से कम 4। ये गोकुल घाट में जय हो, एक मैया ने, वीर माता ने ताली बजाया। एक बार सूर्य पुत्र नहीं रहेंगे तो जान लो अंधकार के पुत्र बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं दासना में कथा कर रहा था, फोर्स लगी थी तब मैं कथा कर पा रहा था। हमारी अभी पूछ में कथा है और मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि वहां पर सारे कार्यकर्ताओं को बड़े भयभीत हैं कि महाराज जी आएंगे तो वो कथा वही बोलेंगे, हे भगवान, कहीं बड़ी संकट में हम हर भारत के कोने कोने में कथा नहीं गा सकते, ये संकट आज ही। इसलिए ध्यान से सुनिए, राम के आदर्श और सीता की जो कथा है वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, बहुत आवश्यक है। आप एक महापुरुष का नाम बताइएगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जो तत्कालीन है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बच्चों को 9 काम बताया था, वो मैं यही कथा करूंगा कि 9 काम बताऊंगा। उसमें एक काम बताया था कि महापुरुषों की जीवनी पढ़े बच्चे, कोरोना काल में घर पे हैं। क्यों कहा होगा? मैं यही बैठा हूं, 9 से 11 रोज मिलता रहा। आप किसी महापुरुष की जीवनी पढ़िए, उसमें एक बात जरूर कॉमन होती है कि इनकी माताजी इनको बचपन में महाभारत एवं रामायण की कहानियां सुनाती थी, कथाएं सुनाती थी, तब महापुरुष बनते हैं लोग। और जब हम कथाएं सुनेंगे नहीं तो अपने बच्चों को सुनाएंगे कैसे? इसलिए सुनिए, भरत जी आए हैं, माँ दौड़ी है, सारे अवध में भरत जी को देखते ही लोग या तो सर नीचे कर रहे हैं या तो गर्दन अपनी पीठ कुमार भरत की ओर कर दे रहे हैं। बहुत सुंदर गेट पर एक ध्वज लगा है, ध्वज थोड़ा झुका है। भरत जी ने पहले ही महामंत्री से पूछा, समझ में नहीं आता, यह हमारे राष्ट्र का गौरव, ये कैसे झुका है? महामंत्री कोई उत्तर नहीं देते, गर्दन झुका लेते, क्योंकि देश का राजा मरा है इसलिए ध्वज झुका है। अब देखा टाइम तो उस समय 4 और 5 के बीच का था समय, संध्या काल का। ओहो, इस समय तो सरकार कैकेयी मैया के आंगन में रहते हैं, वहीं तीनों रानियां, चारों भाई चक्रवर्ती वहीं बैठते हैं, वहीं चले। इसलिए नहीं गए कैकेयी के पास, क्योंकि वो टाइमिंग थी। पराम्बा कैकेयी के आंगन में सभी भाई, माँ विष्णु भोग बनाती थी और भगवान को सबसे ज्यादा खिलाती थी, बहुत लाड करती थी। एक एक कथा बहुत रसमय है मेरे प्यारे, और हम लोगों को जीने के लिए वहां दौड़ी है मंत्र, अरे भरत आ गया, भरत आ गया, देखो तो भरत आ गया, रानी जल्दी उठो, ताल बजाओ, जल्दी आरती जलाओ, भरत आया। सारे कोई अवध के व्यक्ति में कोई उत्साह नहीं, लेकिन पराम्बा कैकेयी और मंथरा इतनी उत्साहित है। जो ही आरती लेकर के पराम्बा कैकेयी आई है, भरत देखते ही रह गए। माँ, ऐसे तो आप कभी नहीं रहती थी, ये सफेद साड़ी पहन के आपने कोई सिंदूर, कोई विदिया, कोई कैसे वेश बनाया है? इस वेश में क्यों है माँ? हमने बचपन से आज तक आपको इस वेश में नहीं देखा। कहा भरत, यहाँ बहुत बड़ी घटना घट गई। कहा क्या मैया? कहा कि बड़ा अनर्थ हो गया, कौशल्या ने बहुत षड्यंत्र किया था, वो तो
विधि सब बिगड़ी बात सवारी, विधाता ने सब बिगड़ी हुई बात सवार दिया। लेकिन उस सवारने में जानते हो भरत कहा क्या, भाई मंथरा सहाय, आपको मंथरा नहीं कर रहे, अंगुली ऐसे, भाई मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा जो राधे श्याम जी की प्रसन्नता, मैंने शुक्ला जी की तरफ ऐसे कह दिया, तो राधे श्याम जी की कितनी प्रसन्नता की मंथरा, तो कहा भाई मंथरा सहाय बिचारी। इसमें मंथरा बड़ी सहायता करी। अच्छा क्या माँ, सब ठीक हो गया, बात बन चुकी है, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक छोटा सा अनर्थ हो गया। छोटा कहाँ चल दिए आपको? दीदी बहन जी, अरे बहन जी आपको ही कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भजन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रसाद लेने जा रहे हैं। अच्छा जा। तो हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, उसमें जाइए। मैं प्राणायाम के एकदम आराम से जाइए, एक बार नहीं टोकूंगा, लेकिन प्रवचन में मत जाइए, पूरी बात सुनिए। हर भजन में जाइए, अभी भजन होने जा रहा। तो कहा कि बेटा चिंता मत करो, भाई मंथरा सहाय बिचारी। उसमें मंथरा ने बड़ी सहायता करी, विधि सब बिगड़ी बात सवारी। लेकिन एक घटना करी, क्या का वो बहुत सोचनीय नहीं है। तुम्हारे पिता नहीं रहे भरत, एकदम से भरत का। अब पराम्बा कैकेयी ने बड़े सामान्य बात में कही कि बात तो बिगड़ गई थी, लेकिन मंथरा के सहायता से वो बन गई है। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात गड़बड़ हो गई है, तुम्हारे पिता नहीं रहे। एकदम से भरत धड़ाम से गिर पड़े जमीन पर। कहा कैसे हो सकता है, बाबूजी को तो एकदम स्वस्थ प्रसन्न एकदम से कल नहीं तो मैं भी 1 महीने हुआ, मैं छोड़कर गया, क्या कारण है? एकदम से पुकार कर बाबा लिखते हैं कि पृथ्वी पर कटे हुए वृक्ष के समान गिरकर कुमार भरत छटपटाने लगे। तात तात हा तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, भूतल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, रोते हुए तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चीखते हैं, विलाप करते हैं, दुख करते हैं, फिर कहते ऐसे कैसे, चलत न देखन पायो तुम्ही, आप चले गए, हमने आपका दर्शन नहीं किया। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाप की होती है कि जाने के बाद बाप जैसे भाई को हाथ पकड़ा के जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ भाई बाप के समान ही होता है। तात न राम ही सौंपे मोही, आपने मुझे भैया को, हमारी माँ मुझे अनाथ करके कैसे जा सकते हैं आप? तात न राम ही सौंपे मोही, मुझे भैया के हाथ में मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा है। बहुत देर तक कुमार भरत विलाप करते हैं, फिर थोड़ी सामान्य होते हैं, थोड़े आंसुओं को रोकते हैं, पीड़ा को, फिर कारण पूछते हैं। कहा हे मां, कह पितु मरण हे तुम महतारी, हे मां पिता के मरने का कारण क्या है? वो रोग था नहीं, व्याधि था नहीं, रुग्ण थे नहीं, बीमार थे नहीं, कोई आकस्मिक क्या घटनाएं घटी, क्या विपत्ति आई, क्या आपदा आई, क्या संकट आया, बाबूजी कैसे गए?
तब कहते हैं कि संपूर्ण करनी जितना भी उसने किया था परांबा कैकेयी ने कुमार भरत को बता दिया। जो ये कहा कि मेरे तुम्हारे दो वचन देने के कारण वही दोनों वचनों के रूप में 2 वरदान मैंने मांग लिया। कौशल्या तो राम को राजा बनाने जा रही थी, अगले दिन राज्याभिषेक था, लेकिन मैंने मंथरा की सहायता से राज्य तुम्हें और राम को मैंने कौशल्या के कर्मों का फल दे दिया। 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। इतना सुनते ही कुमार भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। क्या बात है, भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम हेतु अपन संकट आता है ना, दुख आता है ना, तो थकित रहे करी मौन। कोई जैसे मौन हतप्रभ पत्थर जैसा हो जाता है, न अभिव्यक्ति कर पाता है न आंसू। लेकिन एक बात बाबा ने लिख दिया कि इस दुख के कारण से भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन हेतु अपन पौ जान जी। मैं कारण बना भगवान के बन जाने का। एकदम से कुछ देर तो बोलते ही नहीं, जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ए दुष्टा, ए पापिनी, ए दुष्ट, ए कैकेयी। पहली बार धर्मसार भरत की वाणी से बोल रहा है, अरे कैकेयी, ए दुष्ट, ए पापिनी, तू कौन है? तू मेरी मां नहीं हो सकती। भूल गई। बचपन में कई बार ऐसा हो जाता था कैकेयी, आज हर बार कैकेयी कहते हैं। तू मेरी जगह भैया को उठा लेती थी और मुझे बड़ी मैया ले जाती थी। मेरे भैया ने तेरा दूध पिया है, आज दूध पिलाने का बदला ले लिया क्या? ऐसा कौन क्यों किया? तू कौन है? तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू दूसरी कोई मायावी हो, ए पापिनी। और भरत तो आवेश में आ गए। कई बार ऐसी घटना घट जाती थी कि भरत जान करके राम जान के भरत को मैया उठा लेती थी, और भरत जान के भरत रामई की अनुहारी सहसा लखन परई नर नारी। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा, जब भ्रम हो जाता है भरत रीप सूदन एक रूपा, तो बाद में कहा मैं एकदम तो क्लियर नहीं बता सकता कि ये राम को पहचान लो भरत, लेकिन इतना जान लो। कहा कैसे? कहा जो एक भरत और राम की गति यही होगी, दोनों एक दूसरे के मुख की तरफ देखते रहेंगे। जो शीश झुकाकर चरणों की ओर देखने लगे तो समझ लेना वो भरत है, और जो चेहरे की तरफ देखता रहे वो राम है। तो तू भूल गई, तूने तेरा ही तो दूध पिए हैं भैया, उस दूध का मोल तू मेरी मां नहीं हो सकती। तो भरत इतने आवेश में आ गए कि कहीं उनको डर लगा कि मेरे द्वारा हाथ पैर न चलने लगे। अगर मैं कोई गलती से क्रोध में कर दिया तो भैया का दंडित हो जाऊंगा, भैया मुझे बहुत दंडित करेंगे। इस कारण से कुमार भरत बहुत सावधान है। देखिए कुमार भरत हम लोगों को एक सूत्र दे रहे हैं, जब आपको क्रोध आवे और क्रोध से बचना समय, बाबूजी पे आ गया, अम्मा जी पे आ गया, बड़े भैया पे, क्रोध तो किसी पे आ सकता है, उस समय क्रोध प्रकट नहीं करना है बड़े पर। तो क्या करना? गहरी लंबी सांस लेने से भाव परिवर्तन हो जाता है। वही कुमार भरत ने किया। धीरज भरी भरी ले
धीरज भरे भरे लेहि धीरज भरे भरे लेहि उसासा, गहरी लंबी सांस लेने लगे। हे पापिन सबहि भांति कुल नासा, कौन है तुमको हसी? तू है कौन? तू पापिनी है, दुष्टा है, कई सबहि भांति कुल नासा। तुम्हारे मन में अगर ऐसी कुरुचि थी, जौ पे कुरुचि रही अस तो ही, तो जनमत काहे न मारे सिमोही, पेड़ काट। अरे तू कैसी है? एक माली भी होता है ना, तो जो पेड़ में पानी डालता है उसे नहीं काटता। तू तो ठाकुर को दूध पिलाई हो भैया को, उनको तो विष्णु भोग खिलाई है। अरे दुष्टा, बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीभ, गरी न जीभ, मुंह परे उन कीड़ा। तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ेगा। आज भरत दसों दिशाओं को और ब्रह्मांड को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता है, जय हो धर्मराज भरत। राज्य सिंहासन अयोध्या का सामने खड़ा है, मांगा जा चुका है, ये भरत है। कहते हैं कि आज के बाद कैकेयी तुझे भरत राम मां नहीं कहेगा। बाबा ने लिखा, विभि जाके प्रीन राम वैदेही, तजी ताहि कोटि बैरी निशम, यद्यपि परम स्नेही, विभीषण तजे बंधु भरत महतारी। जाके प्रीन राम, जैसे विभीषण रावण का त्याग कर दिया हमारे सरकार ठाकुर के लिए, और भरत तजेव महतारी। आज कैकेयी तेरे आंगन में मैं पैर नहीं रखूंगा, तुझे मैं मां नहीं। तू सोच रही कि बहुत अच्छा की हो? जरा सोचो, मेरा लाडला लखन ठकुराई और हमारे सिया बिन मेरी सुनी रसोइया, और ऐसे तीनों लोगों के कारण तूने पापिनी मुझे कारण बना दिया मर जाने का। अरे कैसा गंदा काम किया, ये तूने मन में क्या ठाना कैकेयी? आइए बुंदेलखंड का एक बहुत प्यारा भजन गुनगुनाइए, कुमार भरत बोल रहे हैं। जय हो। ओ मैया तेने, ओ हठीली तेने, काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तने, ओ हठीली तने, काठानी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। यद्यपि भरत ने रोही जायो, यद्यपि भरत के रोहि जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पग तने
गुप्त को पढ़ा होगा। मैंने एक दक्षिण के रामायण में पढ़ा। आपको बताऊं कि जिस समय सरकार को विलंब हो रहा था, सूर्य कार्य करने के लिए आए थे, जिसके कारण से गोकुल घाट पे कथा है। बरसात का महीना था, स्वयं सरकार गए हैं पराम्बा के पास। उस समय चक्रवर्ती जी देवासुर संग्राम के युद्ध में है। कहा हे माँ, जबकि स्वयं कैकेयी माँ ही वो चलाती थी रथ, बड़ी वीर माँ थी। एक दर्शन ये भी ध्यान में रखे रहिए। कहा कि मेरे पास समय नहीं है, धर्म की स्थापना करना है, दुष्टों का नाश करना है, सज्जनों की रक्षा करना है। क्या क्या चाहता है? कहा बड़ी उम्मीद लेके आया हूं माँ, अब मेरे पास टाइम नहीं, आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। कहा क्या करना चाहता है राम? कहा माँ, उसके लिए आपको 3 कष्ट सहने पड़ेंगे। कहा क्या? कहा आपके मांग के सिंदूर खत्म हो जाएगा, आप विधवा हो जाएंगे। आपका सगा बेटा आपको माता नहीं कहेगा, माता कह के प्रणाम नहीं करेगा, आपका त्याग कर देगा। और तीसरा राम कहा मैया, दुनिया में कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, लेकिन धर्म के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। बाबूजी से ना हमें राजा बनाने जा रहे हैं, मेरे लिए वनवास और भैया भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लो। मांगो, परिणाम तीनों ये होगा, कोई भी माँ मांग का सिंदूर, लेकिन धर्म के लिए। ये भी एक दर्शन है दक्षिण के रामायण में, मुझे अच्छा लगता है। आज माँ जो श्री रामचरितमानस में दर्शन कराते हैं, जो ही कुमार भरत ने ये कहा, वैसे ही मानो पराम्बा कैकेयी शून्य हो गई। ओहो, भरत ने माँ के भाव का जागरण, यहां से भरत ने त्याग किया है। पराम्बा कौशल्या की ओर चले हैं, तब से लेकर के अंत तक। जब सरकार हमारे ठाकुर लौटते हैं और रथ से जब ही आते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। अब प्रभु जाना कैकेयी लजानी, अप्रथमता गृह गयऊ भवानी। कहते हैं कि इसीलिए सरकार पहले उनके घर जाते हैं। मैया को की कष्ट बहुत हुआ, इसलिए ध्यान रखना। आज माँ जग गई, ओ हो बहुत बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप के आंसू इधर पराम्बा कैकेयी के प्रारंभ हुए हैं, और उधर कुमार भरत कहाँ गए? गलियों में गए तो देख क्या रहे कि रिपुदमन एक महिला को बाल पकड़कर लगे घसीटन, धई धई जोटी। अरे रिपुदमन क्या कर रहा है? भरत दयानिधि दीन ने छड़ाई छोड़ो। कहा भैया आप नहीं जानते, ये सारे अनर्थ का और सारे ये जो बाबूजी की मृत्यु हो गई, हमारे भाई मन मन भटकने चले गए, यही कारण है। अच्छा बहुत जल्दी जान गए तुम, तुम्हारी माँ का कोई कारण नहीं, सब यही कारण है। अगर मैं मान लेता हूं कि जितना अपराध कैकेयी का है उतना ही अपराध इसका है, दोनों को मान लेते हैं। एकदम से कैकेयी शब्द सुनकर रिपुदमन भैया के मुख से कांप गए। आप भैया क्या बोल रहे हैं? जो व्यवहार तुम इसके साथ कर रहे हो, वही व्यवहार कैकेयी के साथ करोगे? एकदम से छोड़ो ये सब, जाने दो इसे। सब हमारे माथे का स्टार ही तो गड़बड़ है भैया। आओ चले असली माँ के पास। सीधे वहीं से निकले हैं। पूरब और उत्तरामुखी मैया महारानी है, वो सामान्य महल नहीं है उसका। 4 आंगन के उसके महल है रनिवास जो पराम्बा। यही जब आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में, वो चंद्रखुरी है, वहीं आज भी 6.5 फीट की प्रतिमा पराम्बा कौशल्या की पड़ी हुई है। बंदव कौशल्या दिस प्राची कीरत जासु सकल जग माची हो, वो माँ है। न भूतो न भविष्यति, कौशल देश की होने के नाते कौशल्या है। जो ही जाकर के रनिवास की जो दासी है, कहा पराम्बा महारानी की जय हो। कुमार भरत और रिपुदमन आए हैं। बाबा को लिखना पड़ा, मानव राम सरित पुण्य आए, जैसे राम आ गया हो। सीढ़ियों पर वहां जिस झरोखे पर मैया बैठी है, जिस झरोखे से ठाकुर को और भगवती को और कुमार को जाते हुए जिस झरोखे से देखी थी, आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखें धुंधली हो गई हैं।
वहीं पर भगवान की धनुष, बाण, जूते, पनहिया, जननी निरखत बाण धनुहिया, वो बाले का गोस्वामी तुलसीदास जी का ही पद है, वह रघुपति की पनहिया, उनके जूते, उनके वही सब देखती है मेरे राम। अच्छा, फिर देखती है झरोखे की तरफ, इसी रास्ते से गया है, कहा गया कि 14 बरस आ जाऊंगा, क्या अभी 14 बरस नहीं हुआ? ऐसे सोच सोच के उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। तो जब सीढ़ियां सुनते भरत आया है तो ऐसे हुंकार कर जैसे कोई गैया जो है दिन भर के लिए चरने गई हो और उसका बछड़ा आप बांध दीजिए तो शाम को आती तो उसे थन से दूध टपकता है और हुंकार के दौड़ती है और बछड़े को चाटना शुरू करती है। वो मातृवत्सले मातृभूमि, उसी को वत्सल प्रेम कहते हैं। हुंकार कर धावत भई, एकदम से दौड़ी, अरे मेरा भरत, सीढ़ियों का क्रम बिगड़ गया, ध्यान से गिरने लगी। दौड़ के भरत ने माँ के चरणों में गिर के माथा टेका, भाई माँ मुझे रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। सब हमको कह रहा है कि भैया को वन भेजने में मैं कारण हूं। भगवान मैया ने अपने आंचल से कुमार भरत का आंसुओं को पोंछा है और अपने गोदी में बैठा लिया। माता भरत गोद बैठा मृदु बचन अजहु बक्ष, बक्ष माने बछड़ा, मेरे बछड़े। माँ पहली बार कह रही है मेरे बछड़े, मेरे लल्ले, मेरा लल्ला, अजहु बक्ष, मेरे बछड़े धीरज धरहूं, कुसुमय समुझ शोक परिहरहूं। बेटा अवध का स्टार इस समय ठीक नहीं है, इस समय ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं बेटा, ये कुसुमय चल रहा है, इसलिए शोक का त्याग करो। अपने अश्रुप्रात कर रही है, अपनी आंखें धुंधली बना ली है रोते रोते, कुछ दिखाई नहीं देता, विलाप कर रही है जब से ठाकुर गए हैं। और आज कहती है कि कुसुमय समुझ शोक। माँ देखिए, कुमार भरत एक सौगंध खा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। माँ मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि जो पाप मित्र को जहर देने में लगता हो, मीत महीपति माहुर दीन है, जो राजा अपने देश के राजा के साथ विश्वासघात करके, माहुर माने जहर देने का पाप लगता है वो पाप, और जो मित्र को विश्वासघात करने का पाप होता है वो पाप हमको लगे जाऊं जननी मति मोर, अगर यह मेरी मति हो तो वो पाप का भागी मैं बने। दूसरी बात, जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, जो भगवान विष्णु की, भगवान हनुमान जी की, भगवान शिव की, हमारे देवी देवताओं की वंदना ना करके भूत भजता है ना, मुर्दा भजता है ना, कब्र भजता है ना, इसमें अपना मन लगाता है ना, तिनकर गति मोहि देहु प्रभु जऊ जननी मति मोह। वो नरक हमें मिले ये सब करने का। हमारा भोला भाला हिंदू समाज भटक जाता है। आपके पास जो शक्तिशाली देवी देवता हैं दुनिया में किसी के पास नहीं, कहां भटक रहे हैं।
कहा जिये छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जौ जननी मति मोर। माँ ने कहा कैसी बात करता है भरत, तू जानता है, तुझे पता है? कहा क्या? कहा कि जो भी ये कहेगा कि तू कारण है, इतना भी जिसके कुजगोई की वाणी से निकला कि भरत कारण है राम के बन जाने में, उसके जन्म जन्म का सुकृति सत्कर्म कहा तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। जीवन भर का संचित पुत्र पुण्य बेटे तू जानता है भरत? कहा क्या मां? कहा कि तेरा सर्टिफिकेट कोई मुझे प्रजा दे। यद्यपि बाप के चित्रकूट का है लेकिन यहाँ दर्शन करा रहा हूं आपको। माँ ने कहा कि भरत तू जानता है जब एकांत में कभी होते थे, जब पुत्रों में चर्चा होती थी ना, तो तेरा बाप मुझसे कहता था। क्या कहता था माँ? बाबूजी मरने के पहले हमको कुछ बताए हैं, कुछ संदेश है? कहा नहीं बेटा, तेरा बाप तो एक ही बात कहता था। कहा क्या? बार बार मुझ कहे महीपा जाने भरत का जाने सदा भरत कुल दीपक। भरत मेरा कुल का दीपक है। यही तेरे राजा तेरे पिता हमेशा हमसे कहा करते थे। मैं जानता हूं भरत, मैं जानती हूं भरत। दोनों बिलाप कर रहे हैं, मैया को भरत समझा रहे हैं, मैया भरत को समझा रही है। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। क्या कर रहे हो भरत? भरत ये भावनाओं में बहने का समय नहीं है बेटे। और महारानी क्षमा करिएगा, आपके कंधों पर बड़ा दायित्व है, राज सिंहासन सुना है, अब आप ही उत्तराधिकारी है जब तक भरत का राज्याभिषेक नहीं हो जाता। इसलिए हे महारानी शीघ्रता से, हे भरत जल्दी से अपने पिताजी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है, पिताजी का शव, उनका अंत्येष्टि अंतिम संस्कार करो बेटे। कुमार भरत गुरु आज्ञा मानकर तुरंत गए हैं। और एक बार नहीं, कभी जो बुजुर्ग बैठे होंगे यहाँ अपने बाबा पिता का संस्कार किए करे होंगे, जब 16 पिंड पूरे पहले दिन से लेकर 13 दिन में माने श्राद्ध किया जाता है। और उसमें हर बार स्नान करना, फिर बनाना, फिर पिंड बनाना, फिर बिगाड़ना, फिर कूसा तिरछा करना, फिर सीधा करना, फिर तस्मै सुधारम तस्मै सुधारम, फिर हटाना, अमुक नाम प्रेतनी प्रेत, अमुक नाम प्रेत। अरे बाप रे, इतना नहाओ फिर आओ। तो अरे भाई जल्दी कराइए पंडित जी, ये कहता है व्यक्ति। लेकिन भरत ने क्या किया? 12 सहस्र पुण्य किए सहित अनुराग, प्रेम के साथ एक एक क्रियाओं को हजार बार किया महाराज। और क्रियाएं करते समय बाबूजी की अंगुलियां लेके कैसे चलते थे, कैसे में कंधे पर उठाते थे, कैसे मुझे दुलार करते थे, कैसे, ये सारी भरत के आंखों के सामने स्मृति आते ही भरत धन्य होके पृथ्वी पर बेहोश हो जाते थे, फिर उठाया जाता था, फिर क्रिया करते थे, फिर बेहोश हो जाते थे, ऐसे चला। और यह सब क्रिया जब समाप्त हुई तब श्री राम चरितमानस में बाबा लिखते हैं कि शुद्ध भय 2 बासर बीते। बासर माने सप्ताह, 2 सप्ताह बीता तब एक राजसभा बुलाई गई। सारे मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, दोनों भाई, स्वयं गुरुदेव, संपूर्ण प्रजाजन, प्रजा में जो वरिष्ठ ऐसे सुझाव देते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सारे आज चक्रवर्ती का सिंहासन सुना है, उस पर मुकुट रखा है, बगल में महारानी विराजमान है, तीनों महारानियां क्रम से बैठी हैं, गुरुदेव का आसन राज सिंहासन के ठीक बगल में समकक्ष लगा है, कुमार भरत और रिपुदमन खड़े हैं, सारा मंत्रिमंडल खड़ा है। ऐसे लाउड स्पीकर पर आज गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और बोले हैं। बहनों भाइयों ने कहा, क्या कहा? सुनहु भरत भावी प्रवर बिलखे कहो मुनिरात हार लाभ जीवन मरण जस सुनो भरत भावी प्रबल। बिलख कहो वो है इतने ज्ञानी ऋषि जो पुरोहित हैं,
जो पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, ब्रह्मा जी के करने पर उन्होंने कहा है कि पुरोहित कर्म अति मंदा, श्रुति स्मृति पुराण स्मृति कर निंदा। तो ये पुराणों की निंदा करना, हम कहने नहीं, इसी में भगवान आएंगे, त्रिलोकीनाथ आएंगे, ठाकुर आएंगे, तब उन्होंने पुरोहित, वो कह रहे हैं बिलख ही कहे हुए। धन्य है चक्रवर्ती जिसके मरने पर इतने दिन बाद भी जब उनकी बात आ रही है तो रो पड़े हो, रो पड़े, आज ऋषि रो पड़े। बिलख कहे मन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, छह चीजें, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान। सुनो भरत भावी प्रबल। भावी क्या है? भावी मेड कहीं त्रिपुरारी, भावी बसन ज्ञान मुरे आवा। ये भावी है क्या? माँ, ये जो माता जी बैठी हैं बच्चों में खेल रही हैं, हाँ माता जी कहाँ है? भावी कहाँ कथा चल रही है पता है? आप जोरदार ताली कर दीजिए, इन्होंने जोरदार ताली कर दीजिए। इन्होंने बता दिया, वैसे आप लोग भी जानते हैं यमराज, इसीलिए कम तालियां बज गई, तो हम भी जानते थे ना। ठीक बात। तो यमराज आए तो देखे कि जैसे यहाँ वाटिकाएं लगी है ना, अनेक वृक्ष है, एक वृक्ष की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर पर दृष्टि पड़ी तो यमराज जी मुस्कुराए। रहस्यमयी। अब मृत्यु के देवता किसी को देखकर मुस्कुरा दे, वो भी रहस्यमयी मुस्कुराहट। पहले मैंने जब उन्हें देखा तो मैं इसलिए हंसा कि ब्रह्मा जी की बात झूठी होगी, क्योंकि उनका अगले ही 2 पल में 1 से 1,500 दूर 1,500 किलोमीटर दूर मृत्यु लिखी थी। हमने कहा सालों अगर कबूतर उड़ेगा तो हजारों किलोमीटर दूर नहीं जा पाएगा, इसलिए आज ब्रह्मा जी की बात झूठी हो जाएगी, इसलिए हंसा था। जंगल में जाओ तो जंगल में चला गया, अपने पिता की आज्ञा मानी ना, वैसे जंगल में जाओ तो जंगल में चला गया, अपने पिता की आज्ञा मानी ना, वैसे तुम भी अपने भाई के पदचिन्हों पर चलो, तुम राज्य करो। तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है, सोचनीय नहीं, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है, सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, पिता तुम्हारा बड़े तेजस्वी है और बड़े तेजस्वी है, और पिता के आगे के लिए अपनी माँ का गर्दन काट दिया परशुराम ने। ऐसे पितृ कहा कि जो ही भरत को माँ ने कहा तो सानी सरल रस मात बानी सुन भरत व्याकुल भय, तब व्याकुल हो गए। गुरुदेव पर नहीं और महामंत्री बने, माँ भी कह रही है, व्याकुल होकर के दोनों आंखों से अश्रुपात हो रहा है, स्रवत का अश्रुपात होते हुए सुन भरत व्याकुल भरे। सब सभा के लोग जो है धन्य है भरत, धन्य है, धन्य है भरत जैसा भायप, सब सराहने लगे। जो है ना भरत जो है राम की मर्यादा, राम जैसा ही दिखता है, इसका आचरण भी राम जैसा है। सुनता रहा भरत, विलाप करके उठे, फिर जहां से गुरुदेव बोले थे वहीं से बोले। अब मैं अपनी बात कहूं 2 मिनट। पहले तो गुरुदेव जी से मैं एक बात पूछता हूं कि पहले मेरी माँ ने मुझे राज्याभिषेक मांगा था कि हमारे भैया को बन, कहा नहीं पहला बर देव एक बर भरत ही टीका, कहा मुझे राजा बनाते, फिर मैं देखता कि वन में कौन भेजता, और वन में भेजना ही था। वन में भेजने की बात कही थी ना, ये थोड़ी कहा था घनघोर जंगल में भेज देना। तो अयोध्या के आसपास बहुत जंगल थे, हम जहाँ दिन में 10 बार जा सकते थे उसी वन में रखते, जाके दर्शन करते। वो तो राजा के ऊपर है। दूसरी बात तो राजा होने के बाद मैं पूरा करता, और तीसरी बात मैं एक बात और कह रहा हूँ, कहा कहो भरत जितना कहना होगा। कहा गुरुदेव जरा सोचिए, मोह समान को पाप निवासी, मेरे समान पातकी कौन है? कहा तू पापी है। कहा सोचिए, जिसके नाम का प्रस्ताव आते ही उसका बाप मर गया हो, 3-3 माताएं विधवा हो गई हो, सगे मेरे भाई मेरी माँ जैसी भाभी जंगल में भटक रहे हो,
अरे मेरा तो एक ही काम था सरकार, आप राज्य करने को कह रहे हैं, हमें सीय राम चरण सेवकाई, अपने भैया राम और मैया सीता के चरणों की सेवा करता, लेकिन सो हरिलिन्न मात कुटुलाई, एक कुटिल माता ने उसका हरण कर लिया। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, लेकिन एक बात मैंने सोचा है। कहा क्या? अब भरत बोल रहे हैं, एक कही है चली है रुचि राखी, राम सदा रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, एक प्रजाजन, हे मंत्रिमंडल, हे माताएं, हे गुरुदेव भगवान, अब मेरे हृदय में एक ही यही आस है, एक आस, एक ही आंख माने एक ही आस है। कहा क्या? कहा कि प्रातः काल चले हैं प्रभु पाई, प्रातः काल भगवान के पास जाऊंगा। कहा क्या करने? कहा देख आपन दारुण दीनता सब ही कहूं कर जोरी, देखे बिन रघुना। बड़ा सुंदर पद है, दोहा है। आपन दारुण दीनता सब ही सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जा। गुरुदेव मेरा हृदय जल रहा है और मेरा प्राण छूट जाएगा। गुरुदेव ऐसा जल रहा है, आपन दारुण दीनता सब कहूं सिर नाय। आज मैं प्रजाजन मंत्रजन सब के चरणों में अपना सिर झुका के कह रहा हूं, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। जो मेरा हृदय जल रहा है ना, जब से भैया के पाद पद्मों का मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, तब से मेरा दिल जलता ही रहेगा। इसलिए एक ही आस ही है जगमाही। कहा प्रातः काल चाहिए प्रभु पाही, यही हृदय में एक आस जगी है, यही एक भरोसा है, यही एक आशा है। और मेरा एक निवेदन है, अभी आपने कहा ना कि जो तेरे भैया के राज्याभिषेक के समय सामग्री आई वो सब पढ़िए तेरा राजा, वो सब सामग्री ले चलिए। सब वही भैया को जंगल में ही राजा लेके आए। वनवासी राम को मैं भरत नहीं देख पाएगा, भैया को राजा के रूप में हमने हमेशा चिंतन किया है। वो राजा राम है, वहीं से भैया को राजा बना के आए। आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरनाय, देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। मंत्र सबीत सुनत सब जागे। हो ऐसा भी हो सकता है क्या? ठाकुर के पास जाया जा सकता है क्या? भगवान के पास जाया जा सकता है क्या? ये तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इसलिए सब हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे भरत, हम भी चले भरत। गुरुदेव भी कहते हैं हम भी चले भरत। आज सब लोग चलिए, लेकिन कुछ ऐसे मैं जिन्हें जानता हूं, जिनके स्वप्न में भी मन नहीं डोलते, उनको अवध रहना पड़ेगा। क्यों अवध रहना पड़ेगा? कहा संपत्ति सब रघुपति कर आई। यह जो सुख संपत्ति है ये सब भैया की है, मेरी नहीं है। उसके रक्षार्थ
ऐसे सैनिकों को रहना पड़ेगा जिनके सपने उन्हें, जिनके मन डोले, जो स्वप्न में भी हीरे जवाहरात धन वैभव देखकर स्वप्न में भी जिनका मन नहीं डोलता, वह सब भगवान के संपत्ति के रक्षा के लिए अयोध्या में रहेंगे। से सब चलिए, गुरुदेव तैयार हो गए, अरुंधति भी चली हो, तीनों मैया भी चली, क्या सुंदर पाल की, घोड़े से, हाथी से, सब चल। आप लोग भी चलेंगे? चलिए, आज सब लोग चलिए, छोड़िए गोकुल घाट कुछ देर के लिए, सब चल रहे हैं, आप भी चलिए भरत के साथ। बहुत सुंदर संतों ने कहा क्या, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने। रुक जाइए, अगर जो लोग 5 बजे से बैठे हैं उनके घुटनों में दर्द है, इसमें नृत्य नहीं करना है, घुटनों का दर्द कम करना हो तो खड़े होकर इस भजन को गा लीजिए, क्योंकि भगवान जा रहे हैं चित्रकूट, तो आपके घुटनों का दर्द भी हो जाएगा, फिर आधे घंटे बैठकर आरती करा लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपना मंगलसूत्र और अपना चैन सावधान रहना। खड़े हो जाओ, अंतिम दिन ज्यादा सावधान। सभी सावधान रहे। हर घर साजहि बाहन नाना। घर घर साजहि बाहन नाना। हर्ष हृदय पर भात पयाना। हर्ष हृदय पर भात पयाना। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि। सारे वशिष्ठ जी। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मना भरते चले हैं चित्रकूट हो राम को मनाने। सिर धरी बचन चरण सिर नाई, गिरधर बचन चरण सिर नाई। रथ चढ़ चलते हो, रथ चढ़ चलते हो, रथ चढ़ चलत भय दो भाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करवासु, तमसा दूसर गोमती तीर निवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। भरत चले हैं चित्रकूट, बोलिए गोमती मैया की, राम को मनाने। भरते चले हैं चित्रकूट हो राम को मनाने। सोई तीर बसी चले बिहाने, रही तीरे बसी चले बिहाने। श्रृंगवेर पुरी सब नियराने, रंगवीरपुर सब नियराने। सिर भर जाऊ उचित यश मोरा, सिर भर उचित यश मोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने। भरते चले हैं चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो राम को मनाने अपने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भरत सरकार की। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमति तीर निवास। देखिए आप श्री रामचरितमानस में गाए जा रहे हैं। दूसरा निवास यही पुण्य सलीला गोमती मैया के तट पर किए थे हो, जहां हम लोग बैठ करके सरकार की कथा सुन रहे हैं। आइए थोड़ा एक दर्शन और करिए, उसके बाद हम लोग सीधे आरती की ओर बढ़ेंगे। छोटे छोटे दर्शन कराते चलूंगा 2-2 मिनट के। ये याद जरा जो जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं? कहते हैं कुछ पैदल जा रहे हैं और कुछ पालकी से जा रहे हैं, कुछ हाथी से जा रहे हैं, कुछ घोड़े से जा रहे हैं। तो ये पैदल वाले कौन हैं? कौन है पैदल वाले? पैदल वाले जो हैं वो दीन हैं, दैन्य। ये इनके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। कैसे पता लगा? कहा कि रामचरितमानस का जब अध्ययन करेंगे। आप जा रही हैं देवी बहन जी, जा रही है क्या? अच्छा वहां बैठेंगे, बैठ ठीक ठीक बैठ।
बैठिए संघ चालक जी के पास। अच्छा पीछे प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रयाग से चल करके आ जाओ, जल्दी आ जाओ। राजा बाबू आए हैं, राजा बाबू की शेरवानी जी, बहुत क्रांतिकारी युवक। आजकल प्रयाग के संपूर्ण समाचार पत्रों में आपका नाम है और देव संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण अस्तित्व लगा करके समर्पित रहता। चलो ठीक है, रखो बेटा, वही बस हो गया, भोग लग गया। और बहुत ही तेजस्वी लड़का, अपना प्राण भी संकट में डालकर देव संस्कृति के लिए खड़ा रहता है। ऐसा राजा बाबू की शेरवानी, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए और भगवान इनको दीर्घायु करे और खूब तेजस्वी बनाए। लीजिए जय। बहुत 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 धन्यवाद राजा बाबू जी, आप वहां प्रयाग से चलकर आए। आज तीर्थराज प्रयाग का भी वैसे बहुत लोग आए कथा में। तीर्थराज प्रयाग जय हो। रवि बाबू आ गए फूलपुर से। रवि बाबू श्रीमाली जी, आप देखिए, आप देख रहे हैं एक्सीडेंट में इनके एक पैर नहीं रहे, लेकिन ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति आसुरों के बीच में, राक्षसों के बीच में रहता है, लेकिन इस पर भी लोग इनकी भुजाओं से धर्म को जगा रहे हैं। रवि बाबू को भी हृदय से, मंच से ढेर सारा आशीर्वाद। संपूर्ण हिंदू समाज को बड़े शक्ति प्रदान करने में सामर्थ्यवान बने और ऐसे ही मां भारती की सेवा करते। प्रमोद जी समझ रहे, प्रमोद श्रीमाली जी हमारे बड़े, मैं वहां हमारी कथा अभी 2 जून से फूलपुर में आज ही आए थे। 2 जून से कथा लेकर के गए हैं। दोपहर में आदरणीय रविंद्र जी और विकास जी सिंगर दोनों और अपने सुरेंद्र जी उनके साथ सब लोग कथा लेके 2 जून की गए हैं। तो अभी फूलपुर में 2 जून में जाना रहेगा। भैया इनकी भी फोटो खींच लो जरा अपने ही कैमरे में, फिर बाद में आपसे ले लेंगे। जल्दी करिए, कथा बहुत तेजी से भग रही है। पच्चीस साल पहले वहां आपने भेजा था, देखिए अभी भी वहां के लोग आते हैं, इसलिए जुड़े हैं। इनके साथ कुछ 25 साल पहले रहने का एक परमात्मा ने सौभाग्य दिया था, कदम से कदम चलाकर राष्ट्र सेवा करने का। तो उस समय की युवा पीढ़ी एकदम बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं। ऐसे अगर 200 किलोमीटर के रेंज में, 200 किलोमीटर के परिधि में कथा, तो प्रयाग के धरती से वो सब बच्चे आते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसे सब वीर बनकर, सब मां भारती के सपूत बनकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राम के लिए, अपने ठाकुर के लिए, अपनी माता पृथ्वी पुत्रों हम प्रतिव्याह के लिए समर्पण है। अभी भी वो पुंज जल रहा है, ये बड़ी बात है। अहरनिश ऐसे ही राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति इनके अंदर जलती रहे। आइए कथा क्रम में जुड़ा जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो पूरे मानस में देखेंगे कि जब रावण और भगवान सरकार की बात आएगी तो ये कहेंगे कि वहां रावण और यहाँ राम, यानी जहाँ यहाँ माने जहाँ हम हैं और वहां माने वो जहाँ वो नहीं है। जैसे मैं यहाँ कहूँ वहाँ होटल में उत्सव होटल वहाँ, तो मतलब मैं यहाँ हूँ। जैसे रावण की बात आती है ना, तो वहाँ निशाचर रही ससंका, जब ते जारी गयऊ कपिरम का। यहाँ पराम्बा सीता ने स्वप्न देखा है कि मेरी सास आई, देखे क्या रूप सासू जैसा देखा, लेकिन सफेद कपड़ा पहनी है, तो भगवान को शुभ बताती है। तो रामायण में लिखना तो है, लेकिन तुलसीदास जी कहा है वहां राम रजनी अवशेषा, जागी असी सपन एक देखा।
जागी हसीन सपने के देखा। बाद में सरकार कहते हैं लक्ष्मण, जो सीता स्वप्न का विचार बता रही है, भैया कहें क्या कहा कि सपने यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो आगे उसका हम लोग दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए, इसलिए दैन्य घाट है, इसमें दैन्य लोग पैदल चल रहे हैं। फिर पालकी से कौन चल रहे हैं भैया? पालकी पर माताएं हैं। दैन्य भी जब परमात्मा की ओर जाता है ना, तो सद्गुणी बन जाता है, भक्तिमान बन जाता है, राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति में बन जाता है। पालकी में कौन बैठा है? ये भी सब जा कहाँ रहे? नारायण के पास, तीनों लोकों के ठाकुर के पास, सुदर्शन चक्रधारी के पास। कहा जब भी उदाहरण दिया गया धनुर्धरों में, तो धनुष में जब भी बात आई तो रामन विग्रहवान धर्मा, धनुर्धारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ। कहा कि इतने बड़े योद्धा भगवान कृष्ण थे, जैसे धनुर्धारियों में राम। हमने धनुर्धारियों का जब भी उदाहरण आता है तो राम से बड़ा आश्चर्य। इसे दुनिया में देख लेना, दुनिया में देख लेना, कहीं भी इंद्र बाण, ब्रह्मा बाण दवा नहीं, लेकिन हर दवाओं पर कहा जाता है राम बाण दवा अमोघ है, एक बार निकल गई। ये धनुर्धारी राम का गुण है। भगवान राम का एक बार बाण संसंधान हो गया तो फिर वो दिखता नहीं। इसलिए पालकी में कौन जा रहा है मेरे मित्रों? पालकी में जा रही हैं माताएं। ये कौन है? कहा ये विश्वास वाले हैं। इसमें कहार लगे हैं। पालकी वाला केवल बैठने का काम करता है, वो दिशा नहीं तय करता, बाहर किधर ले जा रहा है, कहार डोली घेने वाला, ये भी उनको पता नहीं है। केवल विश्वास की एक कड़ी है, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगी या चलूंगा। ये विश्वासी लोग बैठे हैं, जो परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। नहीं जानो दूसर गति भाई, दूसरी गति नहीं जानते। विश्वासम श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा विश्वास के साथ जो परमात्मा के पाद पद्मों पर ये भक्ति है। तो कहा महाराज फिर, और घोड़े हाथी से कौन है? पालकी से तो समझ में आ गया, पैदल से समझ में आ गया, घोड़ों हाथी से कौन है? कहा कि पहले घोड़ा का सुनना चाहते हो क्या हाथी का? कहा किसी का भी सुना दीजिए। तो ध्यान से सुनिए घोड़ा का। घोड़े पर कौन है? घोड़ा का रथ में घोड़ा, रथ में घोड़ा जोते जाते हैं। तो हम लोगों को कहते हैं 10 इंद्रिय हैं, तो 10 घोड़ों का उपनिषदकारों ने बड़ा दर्शन दिया है कि ये 10 घोड़े हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे घोड़े कहीं भी जोते जाएं, जो भी, चाहे वो रथ चलाता हो, घोड़ा चलाता हो, कोई वाहन चलाता हो, तो उसका घोड़े का एक लगाम होता है जो उसके हाथ में होता है। वो जिधर चाहता है उधर रथ को, और जिधर चाहता है उधर घोड़े को घुमा देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंद्रिय। तो ये जो हैं वो साधु हैं, संत हैं, जिनको इंद्रियां, मन जो उनके बस में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जैसे रथ में होता है सारथी, सारथी रथ इधर लो। हमारे गोविंद ने अर्जुन का रथ हाँका हो जिधर। इसलिए रथ की गति हम हाँक सकते हैं कि नहीं? हमारे रथ किधर जा रहा है, घोड़े किधर जा रहे हैं, छिन्न भिन्न जीवन हो गया, आकर्षण किधर खींच रहा है, घोड़े पर बैठ जाने का लक्ष्य किधर लिया था। इसीलिए सन्यासी गाते हैं, क्या गाया? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। क्या करना होगा? देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, देखना हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इसमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। वो अपने रथ को तुम्हारे गहो गाते चलो,
तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। ओ प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय जय। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े भगे। अपने रथ को सुमारथ चलाते चलो, कृष्ण गोविंद। यही तो पूज्य प्रेमानंद जी कह रहे हैं, प्राण जाए मगर नाम छूटे नहीं। इस कलिकाल में भगवान सर्दित हैं प्रेमानंद जी महाराज, सबको अवलंबन दे दिया, केवल राम नाम अवलंबन को, परमात्मा के नाम को जितना हो सके भजिए। ये घोड़े पर बैठे हुए लोग हैं, महाराज हाथी पर कौन जा रहे हैं? ये तो साधु हो गए, सन्यासी हो गए, ऋषि हो गए, घोड़े वाले। साधु पर कौन है? अरे हाथी पर कौन है? कहा हाथी का है, किसके प्रतीक है? कहा गणेश जी का। गणेश किसके देवता हैं? कहा बुद्धि के। तो कहा हाथी पर ज्ञानी जा रहे हैं, ये ज्ञान मार्गी है। लेकिन जा कहा रहे हैं? चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, चाहे धन्य मार्गी हो, चाहे ऋषि साधु संत मार्गी हो, जब वो मार्ग पर ब्रह्म की ओर जाता है ना, तो सुमारथ हो जाता है। अपने रथ को सुमारक चलाते चलो। ये हाथी पर है। हाथी का काम आप कभी देखे हैं? हाथी बड़ा विशाल होता है, बड़े बड़े कान, पूंछ। जिस गांव में उसका देखिए ज्ञानी का लक्षण, जिस गांव में हाथी जाता है उसके पीछे उस गांव के कुछ भूखते हैं, क्या नाम उनका? कुत्ता। भूखने वाले लग जाते हैं, क्योंकि देखा नहीं। वो 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 एक बार भी हाथी न उनको डांटता है, न बिगड़ता है, न सिर झुकाता है, न उनकी तरफ देखता है। यह हाथी का गुण है। लेकिन अगले ही पल कुछ बुजुर्ग जन, कुछ श्रेष्ठ जन उस गांव में ऐसे हैं जो माला लेके, लड्डू लेके, कुछ और लेके, वो पैसे लेके उनको देते, वो महावत को देता है, लड्डू खिलाते हैं। पुजारी गणेश जी, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, जय हो जय हो। माला पहनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम करते हैं। कहा महाराज जी तो ये क्या है? कहा लेकिन हाथी उनको भी नहीं कहता थैंक यू, न भोगने वाले को कुछ कहता है, न ही जो माला लेके खड़े हैं उनको कुछ कहता है। एक ज्ञानी का स्वभाव होना चाहिए। अच्छा, ये काहे भूख रहे हैं? इनके भूखने का कारण कोई और नहीं है भौंकने का, एक ही कारण है कि वो काहे माला लेके खड़े हैं। अरे उसने तप किया है जीवन में, वो ज्ञानी है, उसने स्वाध्याय अपनी आंखें फोड़ी है, 8-8 घंटे मेरुदंड करके सीधा प्रभु की कृपा भई है, स्वाध्याय किया है। वो अपनी बात थोड़ी बता रहा है। वो तो कहता है कि शास्त्री हो सकता है, रंग हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। तो शास्त्र, इसलिए ज्ञानी इसका ध्यान रखिएगा। वो कुत्ता इसीलिए भूखता है क्योंकि 10 लोग माला लेके खड़े हैं। और हाथी का रिएक्शन देखिए, उसकी बड़ी छोटी छोटी आंखें हैं, बड़ी सूक्ष्म विचार करता है, कान बहुत बड़े बड़े हैं, सुनता सबकी है, अपने मुंह को छिपाए रहता है, अवसर आने पर ही बोलता है, बहुत लंबा सुन है, दूर तक का विचार करता है, बड़ा ज्ञानी प्राणी है। इसलिए आप भी ध्यान रखिए, न भोगने वाले को कुछ कहिए, न माला पहनाने वाले को। ये चारों जा रहे हैं, घड़ी कह रही है कि अब सीधे आप राज्याभिषेक की ओर पढ़िए। क्योंकि परमात्मा की कथा 9 दिन में ही पूरी हो पाती है, राम कथा, लेकिन हम लोग 7 दिन में
यहाँ तक पहुंचे। आगे आज निषाद राज की जयंती भी है। जब आप लखनऊ से, जो पहले आज सिराजुद्दौला के बाद कल का लखनऊ हो गया, पहले तो लखनपुर ही था, तो लखनपुर से जब आप प्रयाग से लखनपुर की ओर जाने लगेंगे तो सोराव से उधर आगे जब बढ़ेंगे लाल गोपालगंज की ओर, तो वहीं से 12 किलोमीटर दाहिने हाथ में सिंहबेरपुर मार्ग लिखा है। अब जाइए कभी, सिंहबेरपुर है, वहाँ रामचौरा नाम का एक गांव है, वहीं लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहीं राम घाट है, वहीं निषाद राज का महल है। निषाद राज कौन है, क्यों पूजे जा रहे हैं? आज बहुत समाज के लोग उनको आज जयंती मना रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। हम लोग भी यहाँ बैठे बैठे इस गोकुल घाट पर उनको हैप्पी बर्थडे कह दें, अच्छी बात है। लेकिन आप जरा सुनिए, इसीलिए निषाद राज भगवान के कैसे मित्र हो गए। निषाद राज रहने वाले सिंहबेरपुर के गंगा के किनारे और सरकार रहने वाले अयोध्या के सरजू के किनारे, इसलिए मित्र हो गए कि निषाद राज का ननिहाल कहाँ था? अयोध्या। निषाद राज की जो माँ थी वो अयोध्या की बिटिया थी, और एक स्टेट हमारे राघव ने निषाद राज को दिया था, इसलिए निषाद राज राजा सरकार थे। आप जरा सोचिएगा, भगवान इतना, जब निषाद राज अवध जाते थे तो अपने बगल में जो सीट रहती थी वहां बैठाते थे सरकार। अब पूछी कुशल निकट बैठा, बाबा चाहते तो इतना ही लिख सकते थे कि पूछी कुशल निषाद ही जाई, निषाद ही भाई, कुछ भी, लेकिन पूछी कुशल निकट बैठाई, कंधे पर हाथ रख के कैसे हो निषाद राज। क्योंकि मेरे मित्रों विश्वास रखिए, ग्रंथ बोल रहा है, शास्त्र, निषाद राज वही करते थे जो हमारा ठाकुर करने आया था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये करने जो आप वहां पूरे कोल भील बनवासी गिरिवासी, लो देखो ये 7वें दिन का फल है। ये जो अच्छा, ये कथा इसीलिए यहां रखी गई है। ये जैसे कभी सिनेमा हॉल वगैरह में लाइट चली, ये 7वें दिन कथा सुनने के बाद, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूं, किसी कोई नाराज हो चाहे प्रसन्नता हो, अगली बार मत बुलाना। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर बच्चे आपके बिगड़ गए ना, जीवन का सब कुछ बिगड़ गया हो। और बच्चे बाढ़े पूत पिता के घर में, जेकर जैसन बाप मतारी होकर वैसन लड़का, जेकर जैसन खेती बाड़ी होकर पड़ेगा, वो खलिहान के बारे में लिखा गया। ये घर का संस्कार होता है जो ड्योढ़ी से मिलता है। मैं यहाँ व्यास पीठ से कह रहा हूँ, जब मैं 10-12 वर्ष के लिए एक विशेष उद्देश्य से जाने लगा कि तो अपने मैंने बाबूजी से कहा कि वो मैं ना इस काम के लिए जा रहा हूँ। वो उसी काम में थे, एक संघ चालक का दायित्व होता था, उनके कंधों की ओर था जनपद का। हमने कहा बाबूजी मैं कुछ दिन के लिए इस काम के लिए जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बहुत उसकी चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि लोग कहेंगे ये बता रहे हैं कि ये मैं बताने की बात नहीं है। तो मेरे पूज्य पिताश्री ने कहा था कि ठीक है जाओ, काम अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मन गति से कर पाना तभी जाना, नहीं तो ध्यान रखना कुल खानदान ड्योढ़ी पर दाग मत लगा देना। दाग लगा के मत आना, जाना है तो ठीक से काम करके आना, दाग मत। तो ये बात तो बच्चों को आप राम जैसा कहते हैं ना, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, इसीलिए तो कथा हो रही है। रामोन्मुखी जो चित्त में, हमारे चित्त में परमात्मा बस जाए, तो जो चित्त में बसेगा वैसा ही चिंतन होगा, जिसका चिंतन होगा, बार बार ही मैं कहता हूँ, वैसा उसका ही चित्र बनेगा, और जिसका चित्र बनेगा वैसा हमारा चरित्र होता जाएगा। जैसा चरित्र होता जाएगा वैसे फलश्रुति प्राप्त होगी।
तो भक्तराज निषाद ने यही काम किया। कोलों को, भीलों को, वनवासियों को, गिरवासियों को, आदिवासियों को, गिरिवासी, वनवासी, जंगल में रहने वाले लोगों को धर्म से जोड़े रहे निषाद राज, धर्म विमुख नहीं होने दिया। ये बड़ा काम किया, इसलिए राघवेंद्र सरकार उनको बहुत लाड करते हैं। बोलिए निषाद राज सरकार की। आज उनकी जयंती है, इसलिए इतना जरूरी था। और भगवान गए हैं, निषाद राज की दृष्टि पड़ी है, व्याकुल हो गए हैं। अरे वो चक्रवर्ती, इनको मैंने देखा है, इनके महल में, अरे बाप रे, कितनी दास दासियां, सेवक नंगे पांव जंगलों में भटक रहे हैं। चलिए चलिए हमारे घर चलिए, राजमहल में सरकार चलिए, हम धन्य हो गए। कहा नहीं, हम बाबूजी के कारण घर में तो नहीं जाएंगे, बाबूजी के वचन के कारण। लेकिन आज भी वो शीशम का पेड़ है, वो पेड़ हो ना, लेकिन उसी स्थान पर वो दूसरा पेड़ हो सकता है। कुछ लोग जो उस पर दर्शन करते हैं, सुपा बाबा ने लिखा शीशम का पेड़, वही कुश साथरी सुहाय, कुश की सुंदर साथरी, माने जो हम लोग लेवा जिसे कहते हैं ना, सथरी, वही साथरी बाबा ने प्रयोग कर दिया। लेवा को बहुत पर्याय में, एकदम ग्रामीण क्षेत्रों में गुथरी, सथरी ऐसे कहा जाता था। तो कुश साथरी, एकदम कुश की कितना कोमल। अब कुछ तो हमेशा चुभने वाला है, लेकिन उसका कैसा कितना अच्छा हो सकता है, उसको सुंदर बनाया। वही रात विश्राम, वही लक्ष्मण ने गीता का संदेश दिया है। और आगे चल करके जब भगवान, जरा सोचिए, ये वो निषाद राज है कि जो कुटिया बनाने के लिए, आप जरा विचार करिए, कुटिया बनाने के लिए जो दुनिया की कुटिया बनाता है, उसकी कुटिया निषाद राज ने बनवाई अपने उन्हीं कोल भीलों से। इसलिए निषाद राज को बहुत लाड करते हैं। आइए, कुमार भरत को देख करके वही निषाद राज को लगा कि राम पर आक्रमण करने जा रहा है क्या, ये सेना बल क्यों लिया। एकदम से तैयार, देखिए भाषण दे रहे हैं, इतने धार्मिक हैं। कहा कि धन्य हो, सब तैयार हो जाओ, कुल्हाड़ी ले लो, फरसा ले लो, तलवार ले लो, हथियार जो है। कहा तुम्हारा भाग्य खुल गया। एक तो राम काज लग तजे हु शरीर, तुम्हारा शरीर किसके लिए जा रहे हो। ये जानते हैं कि भरत अयोध्या के सेना के सामने सिंहवेरपुर की छोटी सी सेना जीत नहीं पाएगी, इसलिए तुम्हारा मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन दो लाभ मिलेगा। एक मरण कहाँ, सुरसर तीरा, तुम गंगा के किनारे मरने का सौभाग्य, और दूसरे राम अनुज, राम के छोटे भैया के हाथों मरोगे, एकदम मोक्ष को प्राप्त। उसी समय ठीक हो गई। बूढ़े ने कहा सगुनी बिचारी, कहा भरत मिलत नहीं हुई है रारी, भरत से मिलते से रार नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगी, एक बार दूध चेक कर लो। कहा जो ही भरत का परिचय वशिष्ठ ने कराया, हृदय से लगा लिया। आगे बहुत सुंदर यात्रा किए भरत, और ठाकुर जी के पास पहुंचे। और जैसा दर्शन हम लोग जानते हैं, अब जो की कथा विश्राम की ओर पड़ गई, 9:30 बजे हम लोग को आरती करानी है। तो बहुत सुंदर भाव से भगवान ने देखो एक बहुत सुंदर दर्शन दिया, वो हमको जानना चाहिए। भाई जो भी है, जब कहा कि चलो ये राज्य का कर लो, राजा बना लिया। अब ठीक है, अब भरत प्रसन्न हो, जनक जी भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। कहा भरत अब ठीक है, कहा भैया तो सब ठीक है, चलिए वहां अब अयोध्या चलिए। कहा तूने राजा बना लिया, राजा रामचंद्र की जय बना दिया, अब तेरा दिया हुआ राज्य मैं तेरे अपनी रक्षा के लिए तुझे राजा नहीं बना रहा हूँ, मेरे राज्य का नौकर बनो। क्या भाषा है, केवल 14 वर्ष तो तेरा दिया हुआ जो राज्य मुझे मिला है ना, उसकी रक्षा करना भरत। और एक बात और ध्यान में देखो, कहा क्या भरत आओ एक नया इतिहास लिखा जाए, एक भाइयों को एक जीवन का आदर्श दिया जाए। मेड़ के लिए, घर के लिए, प्लाट के लिए, दुकान के लिए, छोटी छोटी ईर्ष्या में जो भाई भाई के लिए तलवार उठा के खड़ा हो जा रहा है, उसको एक चिंतन दिया जाए। दुनिया में आज भाई संपत्ति बांट रहे हैं, आओ हम चक्रवर्ती जी के बेटे हैं, आओ हम सब भाई मिलके विपत्ति बांट लें। बाबा ने लिखा बांट विपत्ति सबहि मोहि भाई, बांट विपत्ति सबहि बड़ी
सुखारी करहु सदा परिवार सुखारी बाटई विपत्ति सबहि मोहि भाई वही अवध बड़ी बड़ी कठिनाई वही अवध बड़ी बड़ी कठिनाई बाटहु विपत्ति सबई मिली भाई, तुम ही अवध भर बड़ी कठिनाई। कठिनाई तुम्हें सहना पड़ेगा भरत, विपत्ति को बांटने के लिए। और विपत्ति बांट ले, मैं जानता हूं तुम इतने पर भी तुझे संतुष्टि नहीं है, लेकिन भाई आओ हम सब पर जरा ध्यान रखो। जिस धर्म के लिए हम सबके पिताश्री ने अपने जान दे दिया, लेकिन वचन को पालन किया, प्राण न्यौछावर कर दिया। हम लोग उनके बच्चे हैं, धर्म की रक्षा के लिए डट पड़े और कष्ट सहे, पीड़ा सहे, लेकिन विपत्ति बांट ले। भाई को एक आदर्श दिया। भरत ने कहा भैया अब जैसी आपकी आज्ञा। तत् सुखी सुखित्वम का दर्शन कराया। कहा भैया मैं समझ गया, सच्चा प्रेम वही है तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें प्रेमी का सुख हो, जिसमें प्रेमी प्रसन्न हो। आप कितने दर्द में हैं ये प्रेमी को पता नहीं लगना चाहिए, कितने कष्ट में हैं, कितनी पीड़ा सहते हैं अंदर, ये आपको पता प्रेमी को नहीं। असली प्रेम यही है, ध्यान रखना। तत् सुखी सुखित्वम, मेरा प्रेमी मेरे किस क्रिया से सुखी है, प्रसन्न रहेगा, ये त्याग में प्रेम है महाराज। हम प्रेम इसे नहीं कहते अपने शर्तों पर खड़ा कर देना, नहीं तुमको ऐसा ही करना है, नहीं नहीं, तुमको जिसमें अच्छा लगे, तुम जिसमें खुश रहो, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात चाहिए, सबको बोलनी पड़ेगी। तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें प्रेमी सुखी हो। कहा एक बात, हमारी बात मानेंगे? कहा तो तुम कह रहे हो ना, बोलो तुमको किसमें सुख है? मैंने तो अपनी बता दिया, ऐसा करोगे तो मुझे सुख है। कहा प्रभु हमको सुख है कि कम से कम अपने चरणों का पनही तो दे दीजिए, पादुका तो दे दीजिए। प्रभु करे कृपा, पावरी दीनी सादर भरत शीश कर लीनी है। राम भक्त ले चला रहे, राम की निशानी अवध को आए हैं। भगवान आगे बहुत सुंदर, जो कि सास आई हैं, सारे ऋषि आए हैं, पापा मैया के तो पापा भी आए हैं, जनक जी भी आए हैं, पिताश्री आए हैं, सब। तो जब चले गए तो माँ बहुत उदास रहती है। भगवान ने देखा बड़ा उदास रहती है। देखिए भगवान कितना देखते हैं, तो तुरंत जल्दी जल्दी फूल तोड़ा, कानों में कुंडल, जूड़ा, कुछ और माँ को श्रृंगार करने लगा। बाबा ने लिखा एक बार चुने कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। दही पड़ीरा ये प्रभु सादर, दही पड़ीरा ये प्रभु सादर, ऐसे फटीक जिला पर सुंदर बैठे फटीक जिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाई। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फटिक शिला पर बैठे हैं। अब ये देखिए कि माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर अपने हाथों से यहाँ यहाँ यहाँ। एक महाराज जी थे, कहे कि महाराज जब मैं कहा करता हूँ दुनिया में खूब क्रोध दिखा लेना, तेज दिखा लेना, गरज लेना, जितना कर लेना, अगर आप अपना बीपी नहीं बढ़ाना चाहते, शुगर नहीं बढ़ाना चाहते, तो केवल पत्नी के सामने झुक जाइए, नहीं बढ़ेगा हो। तो भगवान जानते हैं कि भैया ये खुश रहेंगी तो सब भक्ति देवी हैं, तो अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। आप भी कभी जाइए
तो हम तो अपनी बात जानते हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा कि हमकी हमारी पत्नी बड़ा वो कहती है कि दिन भर तुम गायब रहते हो, 6-6 महीने पे आते हो, महाराज जी तो उनके लिए क्या करूं? कहा एक काम किया करो, कहा कभी कुछ सरप्राइज दिया करो। तो मैं क्या किया कि भी सोचा कि सरप्राइज दूंगा तो जो उनकी, मैं एक छोटी सी दृश्य बता रहा हूँ कि माताओं का चिंतन क्या रहा। तो हमको भी लगा कि भगवान ने तो सुंदर माला ले, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहा कभी गजरा लेके माला लेके जाओ, कहना कि अरे अपनी आंखें बंद करो, पीछे घूम जाओ और जूड़े में लगा दो। तो मैं सोचा कि इससे घर में शांति रहेगी। तो गजरे से स्वयं मैंने वो गजरा लिया दुकान से, और उनका जन्मदिन था। हमने कहा पीछे घूम जाइए आपके गजरे में, आपने अब आंखें खोलिए। उन्होंने वो गजरा पकड़ा, अरे दुनिया के लोग सोना देते, चांदी देती, गजरा लाया। हे भगवान, तो प्रसन्नता तो परमात्मा भक्ति देवी है। तो इसलिए कहा भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। इंद्र का बेटा जयंत है, जो कहा अरे भगवान नहीं हो सकते, जो पत्नी को इतना श्रृंगार कर रहा है, फूलों की माला कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, गले में पहनने वाला, जूड़ा में, सब फूलों का श्रृंगार किया प्रभु ने। चाहे भगवान नहीं हो सकते, सीता चरण चोच हति भागा। भगवान ने उनका फिर आगे जाकर के साधु उसका भी उद्धार किया। अंत में एक नयन तज करा भवानी, कहा मातृवेश पर दारेसु दूसरे की माँ बहन, हम ये माँ बहन होनी चाहिए। पर दृष्टित लोभ्यवत, दूसरे का धन मिट्टी के बराबर, ये उपदेश भगवान ने जयंत के रूप में दिया। आगे बहुत सुंदर चल करके कौन मिला है? अंसुईया मिली है। पराम्बा सीता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर कर अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुखनाना। दूसरा प्रथम उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट नंबर 1 वाली, मैं चौथी की वर्णन को 3 की वर्णन करता हूँ कथा में, मैं चौथी के बारे में जानता नहीं, कथा में बोलता भी हूँ। पहली माँ वो है, अंसुईया कह रही है, सपने हुआ न पुरुष मन्ना ही, जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती, वो माँ अंसुईया सीता अरुंधति के बराबर है। ऐसा अंसुईया, सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कर्णकी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती तथा रहल्या, चन्नम्बा, सुब्रह्मण्या, विक्रमा, निवेदिता, शारदा च ब्रह्म्या मातृदेवता। ये जो मातृदेवियां हैं, सपने वान पुरुष मन माही, दूसर परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। पहले वह स्त्री है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष उसको नहीं आता, भगवान और पति के चरणों में। एक बात मैं और कहूं, मैं गुरु को छोड़ दे रहा हूं जिससे आपने दीक्षा लिया, शेष माताओं को अपने पति के अलावा किसी का पैर से बचना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। और माल्यार्पण अपने हाथों से अपने पति के ही गले में करना चाहिए, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। और अधिकांश समय अगर हम बाहर ड्यूटी भी करते वैसे, तो ऐसा उपकरण करना चाहिए कि पति के साथ जीवन बीते। पति को देखने से पत्नी के अंदर तेज बढ़ता है, और यही क्रिया पति की भी होती है। बहुत लंबे समय तक दूरी बना के नहीं रहना चाहिए, ये धर्म का, पति के समीप रहिए। ये तो उससे आपके अंदर धर्म और जो तप है वो बना रहे। इसलिए दूसर परपति देखे, सेकंड क्लास, दूसरे को पतियों को देखती कैसी, किस दृष्टि से? कहा भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जैसे अपने पुत्र का दर्शन करती है, पिता का दर्शन करती है, भाई का दर्शन करती है, वैसे ये। बाकी नीचे की चर्चा फिर आप पढ़ लीजिएगा रामायण में। प्रेम से बोलिए अंसुईया मैया की। फिर बहुत सुंदर सुंदर सुतीक्षण मिले हैं, अगस्त मिले हैं, फिर आगे बढ़े हैं। ऐसे ही क्रम में
माया रच करके सुपर्णखा आई हैं। देखिए सुपर्णखा एक ऐसी पात्र है, परिचय कराता चलूंगा क्योंकि अब धीरे हम लोग राज्याभिषेक की। सुपर्णखा का परिचय दुनिया में कभी भी किसी भी बेटी का परिचय कराया जाता है तो या तो उसके बाप के नाम से या पति के, फलाने की पत्नी है या तो फलाने की बिटिया है। तो सुपर्णखा का परिचय किससे कराया जा रहा है? उसके भाई से। सुपर्णखा रावण कर बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यही, पंचवटी सो गई एक बार, देखी विकल भई जुगल तुम सम पुरुषन मोक्ष में नारी, यह संयोग विधि लिखा। विचारे। क्या कहती है? ये विद्युज्जीव की पत्नी है। विद्युज्जीव कौन है? रावण का बहनोई है, रावण से बड़ा बलशाली है। ये जानता था कि ये रहेगा तो मेरी चलेगी नहीं, अपनी सगी बहन सुपर्णखा से पॉइजन देके मरवा डाला। तब से बीडो बन के, निरंकुश बन के अनेक प्रकार के व्यभिचार और दुराचार, भ्रष्टाचार और राक्षसी प्रवृत्तियों का बढ़ावा करती है। कुछ संतों का ये टीका है कि मरवा देने के बाद ये बैर करके बैठी है, रुको, जैसे तूने मेरे पति को मरवा तेरे को भी रावण मैं कुल सहित नष्ट करवाऊंगी। ये भी कुछ लोग दर्शन देते हैं। लेकिन ये भगवान के पास गई, पुरुष सिंह दो वीर, लंबी लंबी भुजाएं, क्या सुंदर स्वरूप भगवान का हो है, ठाकुर का हमारा। मोहित हो गई, देख विकल भई जुगल कुमारा। क्योंकि अब लंका की थी, लंका में आप जाएंगे तो मैं अशोक वाटिका में कथा करने जब गया तो वहाँ अंग्रेजी नहीं बोलते लोग, केवल गाइड अंग्रेजी बोलता है। वहाँ के जो तेलुगु और ज्यादातर वहाँ की पता नहीं कौन सी भाषा है, जैसे रसिया वाले बोलते हैं अपनी मिट्टी की भाषा, बोलते समझ नहीं। हाँ, गाइड अंग्रेजी बोलता है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से अंग्रेजी सीखी थी। भगवान से बोली, हेलो राम, आई विल यू मैरी मी, आप मुझसे शादी करोगे? भगवान ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मैं शादीशुदा हूं, देख नहीं रही हो? उसके तरफ देखा नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। मैं तो देखो मेरी पत्नी है, जाओ, वो कुमार है। तो भक्त कहते हैं कि कुमार कहाँ है? भगवान मर्यादाओं के झूठ बोल रहे हैं। कहा जैसे ये कह रही है अब तक मैं रहूं कुमारी, जैसे ये अपने को कुमारी बता रही है विधवा, वैसे ही मेरा भाई कुमारा है, एक कारण। और दूसरा, क्षत्रियों में छोटे भैया को कुमार साहब बुलाते भी हैं, वैसे कह दिया कुमार है, जाओ दे। तो गई, उनसे भी यही प्रस्ताव रखा। फिर और देखिए कितनी दुष्ट है, ये नहीं कह रही है कि तुम सबसे दुनिया में श्रेष्ठ हो, नहीं। कछ मन माना कछ तुम ही निहारी, तुम बेस्ट नहीं हो, एवेलेबल बेस्ट हो। मन माना कुछ तुम ही निहारी, थोड़ा संतुष्टि हुई है। तो भगवान के यहाँ कभी लक्ष्मण के यहाँ, भगवान के यहाँ कभी लक्ष्मण के यहाँ। निर्लज्ज देखिए इसकी निर्लज्जता, ये राक्षसियां हैं जो इस प्रकार के क्रियाकलाप में दिखे आपको समझना ये सुपर्णखा है, इसका तुरंत नाक काट लेना लक्ष्मण के। भगवान के ठाकुर जी के कहने पर नाक काट ले, काटो इसका नाक, जो अपने पति का नहीं वो किसका होगा? और काट लिया, जो अपने पति को पॉइजन दे दी थी, और वो शुरू हो गया वहीं से संग्राम। खरदूषण तीसरा फिर रावण के पास गई और सब बोले युद्ध। अब उसके क्षोभ में रावण चला और भगवान को, देखिए नारायण की खेला देखिए। इधर ठाकुर क्या करते हैं, इधर दृश्य दर्शन करिए। कहते हैं कि हे सीते, अब वो छड़ा गया है, जब हम लोग जल्दी से काम करना है, राक्षसों का नाश करना। हमें क्या करना पड़ेगा ठाकुर? तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना हो। भगवान नहीं जानते थे ये माया का मृग है, असंभव हेम मृग अष्टजन में सोने का मृग असंभव है, लेकिन धर्मस्त्यार्य वचसा माया मृगम दैत्यक्षित मन मधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यह जानते हुए भी कि ये माया का मृग है, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए सीता मैया को अग्नि में प्रवेश कर प्रतिबिंब रख कर तो माया सीता का हरना, माया रूपी सीता का हरण करवाया।
और आगे बढ़े हैं। जब हरण हो गया तब लक्ष्मण आए, कहा अरे तुम मेरी बात नहीं माने चले आए। मुझे लगता है कि लगता है कि सीता आश्रम नहीं, सीता आश्रम में नहीं है। आए तो देखा आश्रम देख जानकी ही ना। दोनों भाई हे खग हे मृग मधुकर सेनी बहुत रोते हैं, लेकिन एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा ये लंबी लंबी हिल पहनने वाली, ये बाल काट कर ऐसे करने वाली, वैसे करने वाली है, तमाम वो करने वाली, कहा हो नहीं। क्या कहा? रोते समय कहा हे गुण खानी जानकी सीता। हे गुण की खान जनक नंदिनी, स्त्री का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका गुण है। सास के साथ, ससुर के साथ, जेठ के साथ, पति के साथ, पड़ोसी के साथ, अपनी माँ पापा के साथ बिटिया है ना, उस गुण ही उसका सौंदर्य है। इसलिए उसी गुण की बखान करते हुए रोते हैं। आगे जटायु मिलते हैं, जटायु का भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए। जटायु को क्या कहते हैं? जटायु से कहते हैं जब देखते कहा बोलो नाथ दशानन यह गति कीन्ही, क्योंकि जटायु ने रावण का युद्ध हुआ है, इतना युद्ध हुआ है कि मैनाक की खगपति हुई। रावण कहता है या तो मैनाक है या तो गरुण है। कहा नहीं, मैं जटायु हूं। चोचन मार रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले न जाने से मोहि। ये गीधराज जटायु के वाक्य हैं। जहां का पक्षी भी अपनी महारानी को संकट में देख करके अपने प्राणों की बाजी लगाता है, वो ये संस्कृति है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलित न जाने से मोहि। चोचन मारी बिदारे सी तेहि, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। महाराज रावण मूर्छित हो गया। बाद में प्रभु के माया के कारण दोनों पंख काट करके आज जटायु बोलो अचल करूं तन राखूं प्राणा, बोलो अचल कर दूं। जब कहा कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही, कहा नहीं प्रभु ऐसा बाना कब होगा। आपके गोदी में सिर है, आपके बाप चक्रवर्ती का सिर भी आपके गोदी में मरते समय नहीं था। आज मैं धन्य हो गया कि मेरा नाम जटायु सफल हो गया। कहा क्या? कहा जब हमारे बाबूजी ने नाम मेरा जटायु रखा था तो हमें समझ में नहीं आता था कि मेरा नाम जटायु क्यों रखा। आज क्या समझ में आ गया? आज समझ में आ गया कि जिसकी आयु भगवान के गोदी में समाप्त होगी और जिनकर जटाओं पर सहलाता हुआ राघव का हाथ होगा, आज जटायु नाम धन्य हो गया हो। आज जटायु कहते हैं। जहां जटायु आयु समाप्त हो रही है और जटाओं पर सरकार का नाम हो। लेकिन ये प्रभु हमने तो कोई सत्कर्म नहीं किया, ये कैसे हो गया? भगवान ये दो चौपाइयां गा रहे हैं रोते हुए। रामचरितमानस में लिखा कि भगवान ने रोते हुए कहा, क्या कहा? परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, दिन कहो जग दुर्लभ कछु नाहि, दिन कहो जग दुर्लभ कछु नाहि, जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भरि नयन कहत रघुराई, पाते कर्मो निज देखति पाई, तात कर्म निज देखति पाई, देखति पाई, परहित बस जिन के मन माही। क्या बताऊं, दर्शन दे रहे हैं। जिस भी मनुष्य के, प्राणी के, नर के, नारी के परहित जिसके मन में रहता है ना, परहित सरिस धर्म नहीं बाई। घोषणा करते हैं पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। तुमने परहित किया है, इसलिए तात कर्म निज ते गति पाई। ये तेरे कर्मों का फल है।
ये तेरे कर्म है, यह मेरे कर्मों का फल है, कुछ न विधाता बाम करेगा। कहते हैं अपने ही कर्मों का फल है, यह न नियत का लेखा। ये तेरा कहो बड़ा सुंदर। भगवान आंसू बहाते हैं, जल भरी नयन कहत रघुराई। दशरथ के लिए नहीं रोए हो, इसलिए कहीं कहीं संत कहते हैं, साधक कहते हैं क्या, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए परमात्मा रीझ जाते हैं अपने भक्तों पर। हमें ऐसा नहीं कि ऐसे 2 बार आरती नहीं किया तो नहीं हो, तो भावना को भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा
इसी बीच में प्रयाग से चलकर आज एक विशेष बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आदरणीय श्रीमान धनंजय सिंह जी, पूर्व सांसद, हम सबके बड़े धर्म के रक्षक, राष्ट्रभक्त, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के पथिक, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। इधर बहुत व्यस्तता रह रही, एक विषय को लेकर प्रयाग में थे, वहां से 7:30 बजे चल पाए, फिर भी ये था कि आरती में पहुंचेंगे और यह संकल्प होता है। आज विराजमान है, इस बात तालियों से स्वागत करिए। व्यासपीठ भी आपका स्वागत करती है, अभिनंदन। और भगवान ऐसे ही राक्षसों का संहार किया। अंत में जब अवध को आए तो सारा गुरुजन बैठा और तिलक किया। और प्रथम तिलक किसने किया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, ओ देखी सुरन दुबिये बजाई, देखी सुरह दो दुभी बजाई, प्रथम तिलक वशिष्ठ सरकार राजा हो गए हैं। इतना कष्ट सहने के बाद बोले राजा रामचंद्र की जय, सीता महारानी की। जो सोफा पर बैठे हैं लोग, जो अन्य बैठे हैं, अपने वहीं बैठे रहेंगे। हमारे जो शेष लोग हैं उनसे आग्रह है कि भगवान राजा बने हैं तो उत्सव मनाइए, क्योंकि आज के बाद फिर उत्सव नहीं होगा। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। ध्यान रखिएगा, बिछाई के इधर नहीं आना है, अपने आभूषण का और अपने, अच्छा राजा भगवान बने तो केवल माताएं ही नहीं है, पुरुष भी हैं। तो भगवान का उत्सव पुरुष भी मना रहे हैं, नर नारी। हमने इसलिए कहा कि जिनके घुटनों में दर्द हो गया वही खड़े हो जाए। भगवान आज राजा बने हैं। बोले राजा रामचंद्र की, सीता महारानी की। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। संपूर्ण शोक पृथ्वी से नष्ट हो गया। सरकार स्वयं हमारे ठाकुर आज राजा बनकर बैठे हैं। भक्तों ने क्या कहा हो? देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा आगे राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो आ जाओ, आज के बाद नहीं। आज राम राजा बोलिए राजा रामचंद्र की। श्री राधे। मंगल साजो हरे घर घरों में, मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साजो सजे घर घरों में, मंगल साज सजे घर घर में। ओ पूजा पात्र लिए सब करो में, पूजा पाठ सब करो में। चले आरती जय हो, चले आरती करने के काज, आज राम राजा बने। करे आरती करने को आज, आज राम
बने रघुराज आज राम राजा। ओ देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा। जो राजपाट चाहता हो भैया, आज डोगरी जी महाराज जी ने कहा कि भगवान के उत्सव में जो नृत्य उत्सव मनाता है वो दुखों से दूर हो जाता है, उसके घरों में नृत्य उत्सव होता है। हरि बोल। बच्चों को हटाइए, बच्चों को हटाइए। दासीदास आनंद मनावे, दासीदास आनंद मनावे। ओ दासीदास, हाँ दासीदास, दासीदास आनंद मनावे, दासीदास आनंद मनावे। कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे। ओ मेहरबानी मुनि जय राज आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने महाराज आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने महाराज पीछे वाले भी राजा बने। अरे जो प्रयागराज से आए हैं राजा बाबू, आप भी श्री राधे। जय हो। ये वस्त्र आभूषण तन पर साजे, वस्त्र आभूषण तन पर साजे। वस्त्र आभूषण तन पर साजे, वस्त्र आभूषण वस्त्र आभूषण वस्त्र आभूषण तन पर साजे। सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर रावण राजे। ओ सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। जड़ हीरे जड़ हीरे मोतियन करता आज राम राजा बने। आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। जय हो। ओ संत महंत, ओ संत महंत कर तार बजावे, संत महंत कर तार बजावे। ओ संत महंत कर तार बजावे, संत महंत कर तार बजावे। ओ सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल मनावे। ओ संग भिक्षु, जय हो। ओ संग भिक्षु यति योगी राज आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा। 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सीता महारानी की। थोड़ा आप पीछे होके बैठ जाइए, अपने आभूषण पर अपनी दृष्टि रखिए, ध्यान रखिए, बैठिए। आज कथा का विश्राम दिवस है, 7 दिन का इकट्ठा फल मिलेगा आज के प्रसाद में और आरती में, इसलिए आज अंत भला तो सब भला। यह गोकुल घाट और ये गोमती मैया का तट, ये सब कुछ। अब आइए बड़े भाव से स्तुति, फिर आदरणीय अपने भैया जी द्वारा
अच्छा, आप सभी को नारायण जी द्वारा सूचना, आगे क्या होना है, कैसे होना है। हमारे कुछ जो अतिथि आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनका स्वागत, और सभी के ऐसे सभी जो हमारे गेस्ट रुके हैं, उनके अतिथि रुके हैं, उनके द्वारा आरती। हे ईश सब केवल 5 मिनट में प्रसाद मिला। सब हो निरोग भगवन धन धा, बैठ जाइए। सब भद्र भाव देखे, जो जहां है वहीं बैठ जाए। मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। खुद भोग धन भाग से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से दिल मेरा तो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी। आशा तेरे नाम की बनी रहे कभी। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपालु मां। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपालु मां। साधु संगत दीजिए, दया धर्म खाला। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। बार बार बरमागहु, हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी। भगत सदा सतसंग श्याम रामचंद्र की की। मेरे मित्रों, हम लोग आरती की तरफ बढ़ेंगे, और मैं यहाँ से कुछ दूरी पर उत्सव मोटल में रुका था, इसलिए ये कथा आकस्मिक प्रयाग की भूमि पर मैं कथा कर रहा था। तो आदरणीय नारायण जी और आनंद जी गए थे और कथा वहां से, ये तिथि तय हुई होगी, तिथि इन लोगों ने देख करके किया होगा। ये हम लोग एकादशी से प्रारंभ करके कलश यात्रा से आज हम लोग यहाँ कथा विश्राम कर रहे हैं, और ये 8 दिनों की कलश यात्रा लेकर कथा रही। कथा गाने का अवसर तो अनेक बार मिला। 2009 से मैं कथा गा रहा हूँ, ये 2026 है, 17वां वर्ष कथा का। लेकिन ऐसे भावुक श्रोता,
इतनी दूर से आकर इतने देर तक 5-5 घंटे 6-6 घंटे, आज ही कथा 5 बजे से प्रारंभ है, 10 बजने जा रहे हैं, बज गए, ये बड़ी बात है। ये अन्य मैंने कहीं नहीं पाया, ये ही गोकुल घाट पर जिस उद्देश्य के लिए यह कथा हुई है, आप ये जान लीजिए वह उद्देश्य यही था। यहाँ पर आसपास माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावै सेवा, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं ऐसे लोग निवास करते हैं। ऐसे में देवत्व का जागरण हो सके, ये गोकुल घाट पर भी मैंने आपको एक बात बताऊं, अपनी मिट्टी, अपना धोती कुर्ता, अपने हनुमान जी, अपने शिव, अपनी मैया गोमती, यही सच है, बाकी सब अंधकार है। हमने कभी किसी के धर्म की, किसी के संप्रदाय की, किसी के पंथ की कभी निंदा नहीं करी, हमारा दर्शन कभी नहीं करता। लेकिन इतना हमने बचपन में कथा सुनी थी कि एक गांव में एक छेदी लाल रहते थे, तो छेदी लाल को आज मैं गया था, वो शिव का वो सेना करके है, वो भगवान शिव के नाम पर, क्या नाम है, शिव महान सेना, महादेव से, तो वहां पर मैंने देखा सैकड़ों युवकों के द्वारा हमारे विमल जी क्या वहां क्रांतिकारी, वहां बहुत सुंदर विषय आया। तो छेदी लाल जी, मैंने ये भी कथा वहां सुनाई थी, लोग बैठे हैं, छेदी लाल जी को लगा कि ये तो हम, ए छेदी लाल, अब गांव में तो अरे छेदी लालवा, बड़ा बुरा लगा छेदी लाल। और दुनिया में अन्य धर्मों में जाने में बड़ा लाभ है, ऐसा सुना। तो एक धर्म है जहां मोहम्मद और अली लिखा जाता, वहां चले गए, कहा मैं आपका धर्म स्वीकार करना चाहता हूं। तो वहां के जो मौलवी रहे होंगे, जो वहां के गुरु रहे होंगे, कहा क्या नाम है आपका, कहा मेरा नाम छेदी लाल है। अच्छा चलो, अब आपका नाम बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा मोहम्मद सुराग अली अब हो गए, चलो। फिर बाद में जब गए तो इसका अर्थ क्या होता है, भाई जो वहां थे ज्ञानी साहब, कहा इसका अर्थ होता है छिद्र छेद ही। कहा हम धर्म बदलने के बाद ही छेदिए लाल हैं, तो सुराग अली कहे रहेंगे, हम जा रहे हैं ईसाइयों के पास। वो ईसाई के पास है, ईसाई के भी जो गुरु थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या था, कहा जब हिंदू थे तो कहा छेदी लाल। फिर क्या किया, कहा फिर मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, वहां मेरा नाम हो गया मोहम्मद सुराग अली। कहा तो अब ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहते हो, कहा हाँ। कहा चलो अब तुम्हारा नाम हो गया मिस्टर होल। बड़ा प्रसन्न आया, दौड़ा, कहा मेरा क्या नाम, अब तो बढ़िया हो गया, मैं मिस्टर होल, और बढ़िया पैंट शर्ट पहनकर, अब मैं छेदी लालवा नहीं हूँ, मैं मिस्टर होल हूँ। तो जो गुरु ने कहा कि रे जाओ पूछ के आओगे होल माने, होल माने क्या होता है, छिद्र ही होता है, छेदिए लाल। कहे जब मैं हर प्रकार से छेदिए लाल बने रहे, अपना छेदी लाल, अपना सनातन, इससे अच्छा तो यही है। जब कहीं भी जाने पर केवल आकर्षण है, भ्रम है। हमारे पास 84 लाख देवी देवता हैं, अभी अपने को कब्र का विषय मैंने प्रारंभ में रखा, तो अन्य जगहों पर हम जाके पूज रहे हैं। दुनिया में हम लोगों के यहाँ जितना देवी है देवता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। एक बात ध्यान रखिए, नारायण जी से मैं बहुत पहले, हमारा पुराना बहुत संबंध नहीं रहा, बड़े अच्छे मित्र नहीं रहे, लेकिन इन दिनों में 2-3 महीने जो मैं जुड़ा प्रयाग के बाद, फोन पे हालचाल, वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर लिखा मैंने चिंतन। आज यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर हमें ले गए थे, वहां लगभग 2000 के आसपास संख्या रही होगी। वहां पर देखे कि ऐसे जो राक्षसीय संस्कृति के पोषक हैं वहां भ्रम फैला रहे थे। निषादराज जयंती मन रही थी वहां, और जब वहां मैं गया, वहां के जब निषाद राज के बारे में मैंने बताया, तो वहां के हजारों लोग आंसू बहाते हुए कहा ये निषाद राज, हमारे निषाद राज धर्म की स्थापना के लिए आए थे, ठाकुर जो करने आता है उसमें सहयोग करने आए थे, इसलिए प्रेम करते हैं। जब उनकी पूरी कथा, पूरे माताएं एकदम भावना में बह गई, और महाराज जो सम्मान मिला मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो ये कौन देखिए, इसका वृत्त कहाँ देना है, इसका वृत्त ना जहां आजकल घुस गए भारतीय जनता पार्टी में देना है, ना इनको आरएसएस में जहां पहले थे। तो ये एक चिंतन होता है, वह हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रम समानता। यह वसुंधरा मेरी माँ है, प्रथम दृष्टया हम उसके पुत्र हैं। जैसे जैसे देश में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति बने, उसी पर चलना है, हमको किसी को बुरा नहीं कहना है।
लेकिन हमको कोई बुरा कहे ऐसा साहस भी नहीं करने पाए, ऐसा संगठित होकर हम खड़े रहे। यही मेरा आप सभी से इस कथा का संदेश है। इसी भावना को लेकर यह कथा हुई। अपने हनुमान जी जो चारों युगों में जिनका प्रताप है, हनुमान जयंती पर मैंने लंबा स्पीच दिया था, वहीं फिर बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपके देवी देवता, आपकी दुनिया आज के देवी देवताओं के पीछे आ रही है। आप कहीं भ्रमित मत होइए। आधुनिक चकाचौंध का क्रूरतम थपेड़ा इस 100-200 वर्षों में किया गया हिंदू समाज को खंडित करने के लिए षड्यंत्र है। आप लाखों वर्षों से हम लोग आदि जो वैदिक सनातन धर्म है, हम लोग उसके पुत्र हैं। और मैंने पहले ही बताया कि निषाद राज गुह ने भी वही काम किया। वनवासी, गिरवासी, जंगलों में रहने वालों को धर्म से जोड़ा रहा। हम लोग भी गोकुल घाट वासी जितने भी आए हैं, हम अपने धर्म, अपने पृथ्वी, अपने नदी, अपने मानबिंदु, अपने गंगा, अपने गौ, अपने आचार्य, अपनी गायत्री से जुड़े रहे। और भारत माता की जय जयकार और हमारे राम भगवान की जय जयकार होती रहे। इन्हीं भावना से आइए अब हम लोग आरती की ओर चले। भारत माता की जय, भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस पूर्ण धरा पे कुछ समय पहले विराट हिंदू सम्मेलन भी हुआ था। उद्देश्य चाहे रामकथा को हो, चाहे हिंदू सम्मेलन का प्रयास केवल यही है कि हिंदू समाज जागृत हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो। माताएं काफी संख्या में बैठी हुई हैं, इनसे भी विशेष आग्रह है बेटियों को मोबाइल तो दे, लेकिन देखे कि मोबाइल में वो किससे बात कर रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है। कई ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही है। कई ऐसे फिल्म भी बने हैं, चाहे द कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स। ये उद्देश्य रामकथा के माध्यम से हिंदू समाज को जागृत और संगठित करने का था। यदि आप लोग जागृत होंगे, संगठित होंगे, तो इस रामकथा का कार्य, इसका संकल्प हम लोगों का पूर्ण होगा। आज हमारे बीच पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, लोकप्रिय जन नेता माननीय धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं। इस राम कथा में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आपसे आग्रह है कि कृपया वह मंच पे आए। मुन्ना ओझा जी, जिनके माध्यम से आप तक हम पहुंच सके, प्रयास तो बहुत किए पहुंचने के, लेकिन कोई लिंक, कोई माध्यम मेरा ऐसा कभी बना नहीं था। लेकिन अनायास ही मुन्ना ओझा जी से मुलाकात हो गई और उन्होंने मेरी बात को समझा। और हमारे बीच हमारे अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कारवा, हम भी इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, एक ही समाज के हैं। तो श्रीमान मुल्ली जी भाई साहब, जिनसे मेरी शिकायतें थी, लेकिन आज उन्होंने पूरी शिकायत दूर कर दी कि लगातार पूरे राम कथा में आप बैठे रहे। हमें लगा कि कुछ क्षणों बाद आप चले जाएंगे। तो श्रीमान मुल्लीपाल जी भाई साहब से आग्रह है कि वह भी इस आरती के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आज के यजमान डॉक्टर संध्या सिंह जी हैं, जो सेवा भारती के प्रांत की मंत्री हैं। और आपके पति श्री विजय सिंह जी हैं, जो आज के यजमान भी हैं। आपका प्रसाद वितरण में भी सहयोग है। आप सभी खड़े हो जाइए आरती के लिए आराम से अंत तक। हरि ओम चंद्रमा सूर्यादगिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणशो मुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो,
तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राज तिजोरी। कनक सिंहासन राज तिजोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ युगल छवि को सदा निहारो। युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ वाम भाग सोहित जग जननी। वाम भाग तो जग जननी। चरण विराज तो है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुख अंजनी। ये उन चरणों को सदा पधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ आरती हनुमतों के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। ओ राम कथा तो शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं इसे झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्ति हृदयारविन्दे। भावं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव। त्वमेव बन्धो जन्मा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यतिज्ञं समर्पयामि जले निषेधीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं। हरिः ओं श्रीवन्दिकां गुरुजं परिपाटलब्जे पुण्णागजातकरवीरसारपुष्पैः बिल्वप्रभाव। अरे भाई आदरणीय अनिल जी भाई साहब अकेले आरती कर रहे हैं। श्रीमती प्रीति जी कहाँ हैं? आइए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी। आप सभी को परमेश्वरी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि सशङ्खचक्रं सगरीतकुण्डलं सपीठवस्त्रं सरसेरुवीक्षणं सहारवक्षस्थलकौतुभश्रियं नमामि विष्णुः शिरसा चतुर्भुजम्। आरार्घ्यं समर्पयामि। सखी वेलफेयर फाउंडेशन चलाती हैं बहन जी प्रीति जी। उसमें हजारों की संख्या में बहनें माताएं राष्ट्रभक्ति की ओर देशभक्ति की ओर बढ़ रही हैं। मैं कल गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पर विराजमान थी। और अनिल जी भाई साहब उनके पति हैं, इसलिए मैंने कहा पति पत्नी दोनों आरती कर लें। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से श्रीमान नारायण जी का, वैसे तो शिक्षा और उसके विद्यार्थियों को तरुणों को जगा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति भी किया उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मैं उनका साधुवाद करता हूँ श्रीमान आनंद मिश्रा जी का, और वो राघवेंद्र का नाम उनका, वो कौशल राघवेंद्र,
हाँ, श्रीमान राघवेंद्र दुबे जी, वो दोनों भाई आनंद और राघवेंद्र दुबे जी दोनों एक पैर पे खड़े रहे। बहुत ढेर सारे तरुण आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसी में सब लगे हैं। सब इसी शाखा के संघ के स्वयंसेवक हैं, बड़े भावना से लगे हैं। उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि अपनी ये जो एक दिन की दैनंदिन लगने वाली शाखा है उसको और मजबूत और सशक्त बनाएं। और आनंद जी एक घोषणा करने के लिए हमने कहा कि आप घोषणा करो, मुझे क्यों करवा रहे हो? कहा नहीं महाराज जी, वाणी आपकी रहेगी, काम हमारा रहेगा। तो आनंद जी की घोषणा मैं कर दे रहा हूं। इनकी घोषणा है कि पहला साल हो गया, अनुष्ठान अनवरत यह कम से कम 3 साल चलता ही रहेगा। और ये जो नियति तिथि पर है, तिथि थोड़ी परिवर्तन हो सकती है, लेकिन यह कथा 3 सालों तक लगातार चलेगी। और आपका सहयोग अगर मिला तो ये अनवरत चलता रहेगा, चलती रहेगी। ये आनंद मिश्रा जी का जो है संकल्प है, इसलिए कथा किसकी हो ये महत्व का विषय नहीं है, लेकिन कथा चलती रहेगी। इसके लिए मैं माल्यार्पण कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। राघवेंद्र दुबे जी इधर ही हैं, बड़े तेजस्वी हैं, ये भी एक पैर पे खड़े रहे। अब इनको मैं एक पटका देता हूँ और इनका सम्मान करता हूँ बड़े भावना से। ये पटका प्रयाग से चल के राजा बाबू ले आए थे, मैं इनको सादर समर्पित कर दूंगा। आप नाराज मत होना राजा बाबू। और ऐसे ही धर्म जगाते रहिए। और थोड़ा सा अनुशासन प्रिय होने के नाते कई बार हम कह रहे बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्यों? ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा व्यक्तिगत दुर्गुण हो सकता है, आप इसे भुला दीजिएगा। आप बहुत भोले भाले हैं, इसीलिए षड्यंत्र भी भोले भाले समाज में होता है। आप अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, सजग रहें और ऐसे ही राम भक्ति राष्ट्र भक्ति में अपनी सहायता, अपना तन, अपना मन, अपना धन लगाते रहिए। यही धन की सार्थकता है। श्री रामचरितमानस में पाठ आया, धन की 3 ही गति है। एक क्या है? भोग। दूसरा क्या है? त्याग। और चौथा क्या, तीसरा क्या है? नाश। तो इसलिए नाश न हो, धन्य सो धन प्रथम गति जाकी। प्रथम क्या है? दान, क्षमा करना, दान करने से धन बढ़ता है, धर्म टिकता है। राम भक्ति राष्ट्र भक्ति की जो बात कर रहा हूं उसमें आप सर्वस्व, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, इसलिए धन के साथ तन मन धन। और दूसरी गति क्या है? भोग। और तीसरा है नाश। तो तीसरी गति तो न हो और पहली गति में हमारा धन प्राप्त हो, हम राम भक्ति राष्ट्र भक्ति में सहायक सिद्ध हो। पुनः इसी प्रार्थना विनम्रता के साथ जय जय सीताराम। अनावश्यक बिना बुलाए नाम मंच पे कोई ना आए, आग्रह है। और जिन बहनों को कलश लेना है, जिनके पास रसीद है कलश की, वह अभी रुकेंगे, कलश उनको वितरण तो होगा। और बहुत शांति पूर्वक, बहुत धैर्य से प्रसाद ले। कार्यक्रम आपका है, कथा आपका है, कोई इसमें अव्यवस्था ना हो। 6 दिन 7 दिन कथा बहुत अच्छे से चला ना, बिना जो कथा का संचालन करता है काफी उसके पास जिम्मेदारियां होती है। इस नाते कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा, लेकिन बिना नाम बुलाए मंच पे आना अनुशासनहीनता मानी जाती है। अभी मंच पे अधिक लोग इकट्ठे हो जाए और मंच गिर जाए तो इसके जिम्मेदार संचालक ही होगा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल फिर